Hello friends, in today's discussion we are continuing our mapping series which is our complete physical geography mapping for our UPSC prelims and UPPSC prelims and also as well as the other state PCS एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है ये सीरीज। और आज के डिस्कशन में हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी अफ्रीका मैपिंग। अफ्रीका मैपिंग को हम कवर करेंगे, जहाँ पे जानते हैं हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या होता है। इफ़ वी स्टडिंग एनी कॉन्टिनेंट तो उससे हम रिलेटेड पहले कुछ कॉन्टिनेंट के अबाउट फैक्ट एंड फिगर पढ़ते हैं, कुछ जोग्राफिकल फीचर्स पढ़ते हैं, देन वी कवर द माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, ओशियंस। ये सब चीज़ें हम जो है कि कवर करते हैं और हर चीज़ को क्या करते हैं, दिस सीरीज इज फॉर दी विजुअलाइजिंग एंड लर्निंग द मैप्स। तो आपको जो है कि मैप और पेन पेपर आपका जो भी चीज़ें है, एक रफ पेज या A4 साइज पेज या मैप रहे तो ज़्यादा बेटर है, उसको आपको लेके करना है। पेन अपने साथ जो है कि लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ जो है कि यहाँ से विजुलाइज करेंगे, उसको मार्कअप करेंगे वहाँ उस मैप को, अपनी लोकेशंस को जो भी मैं बताऊंगा, एंड देन गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस यू आर गोइंग टू बी मास्टर ऑफ द मैप्स। और प्रीवियस डिस्कशन में हमने जो है एशिया मैपिंग ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, विच वी यू कैन फॉलो फ्रॉम दी चैनल प्लेलिस्ट। चैनल पे प्लेलिस्ट है मैपिंग वाली, उससे जाके फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अफ्रीका मैपिंग को पढ़ते हैं। ये हल्का सा ब्रीफ इंट्रो था। एंड नोट्स वोट्स के लिए देखिए कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे टेलीग्राम जो है चैनल है, यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन, तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। और फॉर मैपिंग आपका पूरा अफ्रीका मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका एक कंपाइल पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। और एशिया का जो है मैपिंग का पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, विच यू कैन विजिट एंड सी दैट। और देखिए ये थोड़ा इसको लास्ट में बात करेंगे, ये चैनल के कुछ प्लेलिस्ट है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, जो कि यूपीएससी के पीवाईक्यू ये सब है, ये सब मैंने बना रखे हैं, घटना चक्र से पॉलिटी वॉलिटी के पीवाईक्यूज है, ये सब मैं आपको इन दी लास्ट ऑफ द वीडियो जो है कि समझाऊंगा इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन। जानते हैं ये है आपका जो है कि प्यारा सा वर्ड मैप है, इसमें जो है कि हमने इस पोर्शन को एशिया वी हैव ऑलरेडी कवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी अफ्रीका। सो लेट्स बिगिन एंड कुछ फैक्ट्स नोट डाउन करेंगे अफ्रीका के बारे में। सो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे, अपनी हेडिंग डालनी है आपको हैशटैग अफ्रीका फैक्ट्स। यहाँ पे अफ्रीका के फैक्ट्स को आप भी साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो इट इज़ मच बेटर टू रिटेन इन योर मेमोरी। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखिए पहला फैक्ट लिखिए अफ्रीका के बारे में, पहला फैक्ट लिखते हैं, इट लाइक कहाँ पे करता है। अगर पूरे वर्ल्ड मैप में देखें तो समवन अराउंड जो है कि इसको कह लें हम, थोड़ा सा अफ्रीका आपके पूरे वर्ल्ड में देखें तो सेंट्रल पार्ट में नहीं पड़ रहा है। आप जानते हैं ये है आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिक है। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। तो कुछ तरीके से देखा जाए तो समवेयर अराउंड ये आपका नॉर्थ में और जो है कि हर तरह से बाउंड्री करते हुए कुछ सेंट्रल पार्ट में लाई कर रहा है इन दी वर्ल्ड। इन दी वर्ल्ड हालांकि जो है कि ग्लोब जो है हम देखें तो ग्लोब तो अंदर सर्कुलर है, सेंटर कहना एक हमारा एकेडमिक पर्पज से है, बिकॉज हम जो देखते हैं ये 2D मैप है, बट आप जानते हैं ग्लोब में तो गोल है, तो वहाँ पे कुछ सेंट्रल और ऐसा जो है कि रिमार्क नहीं कर सकते। बट हम एक ज्योग्राफिकल फीचर के हिसाब से बात करें जो हम एकेडमिक पर्पज से पढ़ रहे हैं तो ये कुछ सेंट्रल पार्ट में लाई करता है, तो एक फैक्ट आप ये याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे अफ्रीका जो है कि मैंने बता दिया लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में, इसका जो है कि आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड नोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड में इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। लॉन्गिट्यूड आई होप आप समझते होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इसको मार्कअप कर लेंगे एंड इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच इज अराउंड योर 50 डिग्री ईस्ट टू 50 डिग्री ईस्ट टू 70 डिग्री वेस्ट में ये लाई करता है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। देन यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिलेगी, इस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितनी है, दिस इज अराउंड योर 7400 किलोमीटर लाई करता है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, तो यू कैन नोट डाउन दिस, ये आपका रास हुफून इन सोमालिया, ये ईस्ट में जो है कि रास हुफून इन सोमालिया। अभी हम कंट्री मार्क करेंगे तो ये सब आपको अच्छे से पता हो जाएगा। देखिए सोमालिया कहाँ है, सोमालिया जानते हैं दिस इज योर सीड कंट्रीज। अभी मैं ये सब जो है कि आपको कराऊंगा, सीड कंट्री में सोमालिया है, तो यहीं पे आपका कुछ लाइक करता है ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न रास हुफून, तो ये आप याद रखेंगे। देन वेस्टर्न साइड में देखें तो ये क्या है, वेस्टर्न साइड में जो कि नोट डाउन कर लेंगे, इन दी वेस्ट आपका जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे केप व्रत, केप व्रत है, ये कहाँ पर लाई करता है, इन दी सेनेगल, इसमें लाई करता है। तो यू कैन रिमेंबर दिस, ये कुछ फैक्ट है हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से रिलेटेड, विच इज अराउंड योर 7,400 किलोमीटर, 7,400 किलोमीटर है। तो आई होप इतनी चीज आपको रिटेन हुई होगी। देन नेक्स्ट देखें तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, योर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज, इसको नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज योर 37 डिग्री नॉर्थ टू
34 डिग्री साउथ, और इसका डिस्टेंस क्या है, इट इज अराउंड योर 8000 किलोमीटर। ये हमारा 8000 किलोमीटर है। मीन्स दिस डिस्टेंस इज योर गोइंग टू अप्रोक्सीमेटली, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस देखिए तो हमारा 8000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और यहाँ से देखिए तो सेनेगल से यहाँ तक ये है आपका 7400 किलोमीटर। ये हमारा कुछ इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट है। और इसमें भी आप पॉइंट्स लिखेंगे तो पॉइंट्स देखें तो आपका ये लाई करता है नॉर्थ में रास बेन सका। रास बेन साका ये कहाँ है आपका, ट्यूनेशिया में है, जो कि आपकी यहाँ एक कैपिटल है। यहाँ पे देखेंगे कंट्री ट्यूनेशिया है, आपको छोटा सा मिलेगा अल्जीरिया के बगल में। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ये ट्यूनेशिया। यहीं पे आपका ये है रास बेन साका, जो कि लाई करता है हमारा एक्सट्रीम टू दी नॉर्थ ऑफ द अफ्रीका। एंड साउथ में लाई करता है आपका केप ऑगलॉस। ये जो है कि केप ऑगलस जो है लाई करता है इन योर साउथ अफ्रीका। तो ये याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका में आपका मोस्ट साउदर्न पॉइंट है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी इसके बारे में एरिया की बात करूं तो एरिया है अप्रोक्सीमेटली, देखेंगे अगर एरिया की बात कर ली जाए तो एरिया इज समवेयर अराउंड 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है अफ्रीका का, विच इज अराउंड 6% ऑफ दी अर्थ के टोटल सरफेस से। कितना है ये, 6% अराउंड लाई करता है अर्थ के परसेंटेज का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया है अर्थ के, उसका 6% हमारा क्या है, अफ्रीका है। एंड वैसे लैंड वाइज देखा जाए तो 20% लैंड जो है 20% लैंड ऑक्यूपाई करता है बाय एरिया इन कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ पे दो फैक्ट्स हैं। ये क्या है, पहला फैक्ट है कि 6% लैंड 6% सरफेस एक्वायर करता है अर्थ का। मीन जो कि पूरा अर्थ लिया जाए ग्लोब को तो उसका 6% एरिया हमारे किसके पास है, अफ्रीका के पास है। बट कॉन्टिनेंट वाइज लैंड वाइज देखा जाए तो इट इज योर 20% जो है कि ऑक्यूपाई करता है। ये आपको याद रखना है। बाकी क्या याद रखेंगे, ये 20% है तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे, इट इज योर सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या हमने इसको कवर कर लिया है तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या है आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन दी वर्ल्ड, इन विच टर्म, बोथ इन एरिया एज वेल एज योर पॉपुलेशन। तो इसको याद रखना है, बोथ इन एरिया एज वेल एज दी पॉपुलेशन, ये आप याद रखेंगे। इट इज योर सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट गाइस, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे क्या है, इट इज योर बोथ इन एरिया एंड दी पॉपुलेशन, इन दोनों भी ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और ये हमारा जो है कंट्री आपकी लाई करती है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पार्ट जो है कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे ये लिख लेंगे, इट्स कंट्रीज मेजोरिटी कंट्रीज, यहाँ पे लिखता हूँ मेजोरिटी कंट्रीज लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। और ग्लोब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर पार्ट इज कॉल्ड योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड डाउन पार्ट इज योर कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। और बाकी इसको याद रखिएगा, इट इज दी ओनली कॉन्टिनेंट, इट इज ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर बोथ कौन कौन सी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एज वेल एज दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, कैप्रिकॉर्न पासेस। तो ये आपको याद रखना है। और जब ये दोनों चीजें पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे आपका कॉमन सी बात है, इक्वेटर तो पास होगी ही, तो ये भी यहाँ से पास होती है, तो इक्वेटर भी पासेस। तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसके पास से तीनों लाइन, मीन्स जो है कि आप अगर इसको फील्ड यहाँ ऑब्जर्व करना चाहें तो समवेयर अराउंड इक्वेटर जो है कि यहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, तीनों ही लाइन यहाँ से पास होती हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसमें देखें तो अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ 54 कंट्रीज कंसिस्ट करता है। यहाँ पे 54 कंट्रीज है जो कि हम मार्क करेंगे आज, इनकी कैपिटल्स लर्न करेंगे। विद दैट यहाँ पे 9 डिपेंडेंट कंट्रीज है, 9 डिपेंडेंट कंट्रीज है। तो यहाँ पे इसको भी हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे 9 डिपेंडेंट कंट्रीज भी लाई करती हैं अफ्रीका में। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये छोटे छोटे फैक्ट है। बाकी यहाँ पे कुछ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा बट ये नोट्स आप बना लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। देन यहाँ पे लार्जेस्ट क्या करने वाले हैं, हम लार्जेस्ट कंट्रीज लिखेंगे पहले। देन उसके बाद लार्जेस्ट कंट्रीज के बाद हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, स्मॉलेस्ट कंट्रीज। देन वी मूव टू स्मॉलेस्ट कंट्री के बाद आपका स्मॉलेस्ट कंट्री इन द मेन लैंड। मीन जो है कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, देखिए हम पहले करेंगे इस अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री, फिर करेंगे अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री इसमें से कौन सी है,
फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये सब पार्ट भी क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स हो गए, ये मेडगास्कर हो गया, यहाँ पे कॉमरोस और ये सब हो गया, ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी किसके पार्ट है, अफ्रीका के पार्ट है। तो मेनलैंड कहने का मतलब है जो ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मेन पार्ट है, इसको हम मेनलैंड करते हैं। तो इसमें ही हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन मेनलैंड अफ्रीका, यहाँ पे मेनलैंड में कौन सी स्मॉलेस्ट कंट्री है उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए ब्रीफली वन बाय वन करके इसको नोट करेंगे आप। लार्जेस्ट कंट्री में कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया इज द अल्जीरिया विच लाइज इन द नॉर्थ, और ऊपर जो है कि लाई करता है, इसको हम पढ़ेंगे। देन योर डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसको डीआरसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। देन आपका सूडान, सूडान डीआरसी को सेंट्रल पार्ट में पड़ता है अफ्रीका के, सूडान है जो आपका मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। सूडान के बाद जो है आप देखने को मिलेगा लिबिया एंड दी चैड। इट इज क्रोनोलॉजिकली वाइज ये कि 5 तरह की हमारी लार्जेस्ट कंट्रीज हैं। यहाँ पे अफ्रीका हो गया, डीआरसी, सूडान, लिबिया एंड चैड, दीज आर व्हाट योर लार्जेस्ट कंट्री, ये आप याद रखेंगे। देन स्मॉलेस्ट कंट्री पे देखें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंट्रीज आपको कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। इट इज योर CHLs, जो कि लोकेट करता है आपके यहाँ पे, कुछ देखें रफली तो ये यहाँ पे लोकेट करता है, CHLs आइलैंड है, ये यहाँ पे लोकेट करते हैं। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो हमारा अलाई करता है इंडियन ओशियन में, बट इज द टेरिटरी ऑफ द अफ्रीका। तो यहाँ पे लिख लेंगे CHLs है। देन यहाँ पे सो तोम एंड प्रिंसेप, ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इट इज़ पार्ट ऑफ द अफ्रीका, और ये लाई करता है, इसको जो है कि मार्क करा दूंगा मैं इंडियन ओशियन में, तो ये आप याद रखेंगे। देन मॉरिशस है, जो यूनियन हॉटस्पॉट्स और साउथ और वेस्ट ऑफ दी मेडगास्कर पड़ता है, तो इसको लिख लेंगे मॉरिशियस। मॉरिशियस लाई करता है कहाँ, देखिए तो यहाँ पे देखिए रियूनियन हॉटस्पॉट है, यहीं पे रियूनियन हॉटस्पॉट, और ये कंट्री है आपकी मॉरिशियस। तो ये सब हम मार्क करने वाले हैं, और ये प्रीवियस सेशन में भी मैंने मार्क कराया था मॉरिशियस, तो आई होप ये आप सब रिकॉल भी कर पा रहे होंगे अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो, नहीं तो आप वो प्रीवियस सेशन विजिट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे स्मॉलेस्ट कंट्री में आती है आपके कॉमरोस। तो यहाँ पे कॉमरोस मैंने बताया मेडगास्कर के, ये वेस्ट पार्ट में है। डोंट वरी, ये सब मार्क करेंगे तो आपको अच्छे से विजुलाइजेशन होगा। अभी आप ये नोट्स बना के रख लीजिए। यहाँ पे आप मेनलैंड पार्ट में देखिए तो मेनलैंड अफ्रीका में आपका स्मॉलेस्ट कंट्री है गामीबिया, गाम्बिया, इसको याद रखेंगे, आपका स्मॉलेस्ट है गामीबिया। देन इस्तवानी है, इस तो यहाँ पे इस्तवानी नहीं, सॉरी माय बैड, यहाँ पे इस्तवानी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इस वतनी है, तो इसको जो है कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा, सॉरी, इसको जो है कि आप कर लेंगे, इश्वातनी है। देन यहाँ पे जिबूती है एंड योर रवांदा, जो कि हम ब्रू से याद रखते हैं, रवांदा एंड बुरुंदी। यहाँ पे ये कैपिटल्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो कि स्मॉलेस्ट आती हैं, ये लाई करती हैं कहाँ पे देखेंगे तो ये छोटी सी ये है, यहाँ पे ये लाई करती हैं, BRU से याद रखते हैं इसको। ये सब हम कवर करेंगे, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको जो है कि ब्रीफली याद रही होंगी। बाकी देखें तो यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बताएं तो इसकी पॉपुलेशन रफली अराउंड जो है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ लाई करती है, इसको आप याद रखेंगे। इट इज़ द 1/4 बिलियन पॉपुलेशन। और इसमें फैक्ट देखें तो लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन जो है, इसको नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, क्या लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, तो इसको भी लिख लीजिए, लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आबादी के हिसाब से मीन जो है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन सी हैं यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो नाइजीरिया आपकी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। देन इथोपिया है, या क्या है, इथोपिया। देन योर इजिप्ट, यहाँ पे जो है कि लिखेंगे इजिप्ट। देन योर DRC एंड तंजानिया, ये कुछ लार्जेस्ट कंट्री है बाय द एरिया ऑफ द पॉपुलेशन, तंजानिया, यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे जो है कि अफ्रीका का यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे अफ्रीकाज एवरेज पॉपुलेशन जो है, एवरेज पॉपुलेशन, अफ्रीका की एवरेज पॉपुलेशन जो कि 19 ईयर है, 19 ईयर, जो यंगेस्ट अमंग दी कंट्री है, मीन जो कि एवरेज पॉपुलेशन देखी जाए तो 19 ईयर है। यहाँ पे जो डेमोग्राफी पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक डिवीजन, तो यंगेस्ट पीपल यहाँ पे, सबसे यंग पीपल यहीं पे जो है कि पाए जाते हैं, जो कि एवरेजली देखा जाए तो 19 ईयर्स आता है, कुछ इनफैक्ट इन फिगर्स थे। बाकी मेजर सिटीज़ ये सब जो है कि हम लेटर ऑन कवर कर लेंगे, और इतनी सारी चीज़ों के साथ आई होप आपको चीज़ें काफ़ी रिटेन हुई होंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओवर दी हाफ ऑफ कॉन्टिनेंट मीन्स आपका अफ्रीका, ओवर हाफ ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है हमारा, ओवर हाफ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इट इज डोमिनेटेड बाय, किससे डोमिनेट करता है, आपके ग्रासलैंड और सवाना लैंड से, जो कि डोमिनेटेड बाय, यहाँ पे हम जब फीचर्स पढ़ेंगे तो आपके ग्रासलैंड्स और ये ग्रासलैंड, या इसको जो है कि सवानास कह लीजिए,
तो ये हाफ ऑफ द एरिया सवाना इज द ग्रासलैंड फीचर। तो हाफ ऑफ द एरिया जो है कि लाई करता है। जैसे देखिए तो यहाँ पे आप जानते हैं सहारा डेजर्ट है, साहेल रीजन है, यहाँ नीचे जो है ग्रीनरी है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासलैंड और ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट किससे कवर है, ग्रासलैंड से कवर है। देन यहाँ पे कुछ अदर फैक्ट्स हैं, जैसे अफ्रीका आपका 95% ऑफ दी वर्ल्ड के डायमंड प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड्स के जो है कि डायमंड 95% कहाँ से आते हैं, इट्स कम फ्रॉम दी अफ्रीका। 50% ऑफ दी गोल्ड लाई यहीं पे करता है। 15% ऑफ दी वर्ल्ड्स गोल्ड मीन्स यहाँ पे 50% ऑफ दी वर्ल्ड गोल्ड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 90% ऑफ दी वर्ल्ड प्लेटिनम रिजर्व, 90% ऑफ वर्ल्ड प्लेटिनम रिजर्व वेयर इट इज सीन इन योर अफ्रीका। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, हैशटैग में लिख दे रहा हूँ, अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड दी क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइंड। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं, तो यू मस्ट रिमेन रिमेन रिमाइंडर रिमेंबर करेंगे, सॉरी यहाँ पे रिमेंबर करेंगे क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइंड किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ योर ह्यूमन काइंड। ये सारी बातें आपको याद रखना है, बिकॉज यहाँ से जानते हैं यहीं पे पहली बार आपका होमोसेपियंस डिस्कवर हुए थे। होमोसेपियंस जो हमारी स्पीसीज है यहीं से इवॉल्व होकर जो है कि पूरे वर्ल्ड में जो है कि माइग्रेट की थी, यहीं से प्रोपोगेट की थी। तो याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, दिस इज योर मेडागास्कर आइलैंड। इसके बारे में एक फैक्ट नोट डाउन कर लेंगे, क्या फैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे अराउंड 95% ऑफ दी मेडागास्कर रेप्टाइल्स, जो भी रेप्टाइल्स हैं, 89% ऑफ हेयर प्लांट, यहाँ 95%, 89% ऑफ योर प्लांट्स एंड 92% ऑफ मैमल्स, 92% ऑफ द मैमल्स। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है कि एक्सक्लूसिवली यहीं पे पाई जाती है, फाउंड। ये सारी चीज़ें 95% ऑफ रेप्टाइल यहाँ की, ये सब चीज़ें एक्सक्लूसिव है इस आइलैंड नेशन के लिए, एक्सक्लूसिव है। एंड इट इज़ ऑल्सो थ्रेट टू दी एंडेमिक, एंडेमिक नेचर में है। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज नो वेयर फाउंड, जैसे मैंने आपको बताया था आपका यहाँ पे हमारा यमन का ये स्क्रोटा आइलैंड है, यहाँ पे स्क्रोटा सोक्राता। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 90% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड जो है कि पाई जाती है। उसी तरीके से ये जो है कि आपको डाटा याद रखना है कि रेप्टाइल्स, प्लांट्स और मैमल्स, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही पूछ देगा कि 95% आपका रेप्टाइल्स है, प्लांट्स है, मैमल्स है मेडागास्कर का, वो एक्सक्लूसिवली यहीं पाए जाते हैं। और वो एंडेमिक स्टेटस को जो है कि आपका आईयूसीएन स्टेटस पढ़ते हैं, जब आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस पढ़ते हैं तो उसमें एंडेमिक नेचर में है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको ब्रीफली कुछ फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की अफ्रीका के बारे में, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब आइए वन बाय वन करके इसकी कंट्रीज मार्क करेंगे हम गाइस। यहाँ पे कंट्रीज को मार्क करते हुए इसकी कैपिटल्स को नोट डाउन करेंगे। तो पहला हमारा जो है कि मोटो क्या रहने वाला है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू मार्क योर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी जो कंट्रीज हैं वो मैंने पहले से मार्क कर रखी हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल नोट कर लेंगे, कंट्रीज और कैपिटल्स नोट कर लेंगे। देन इन कंट्रीज और कैपिटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग करेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप रिमाइंड करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके पहले देखिए यहाँ पे एक मैप है आपका, जो कि यहाँ पे सारी कंट्रीज मार्क है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इनकी कैपिटल्स मार्क करा दूंगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट इशू, मतलब याद रखने के लिए पेपर्स में पूछा जाता है। तो कैपिटल्स मार्क कर लेंगे, देन हम इसके रीजन्स को डिवाइड करेंगे कि कैसे कैसे ये रीजन में डिवाइड रहता है। एंड देन वी आर गोइंग टू कवर इट ब्रीफली, कि यहाँ पे जो भी नोटिंग डाउन होगी मीन्स इसके नोट्स भी आप साथ साथ बना लेंगे। तो पहले देखिए हमारा जो है रीजनल अगर देखें तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए आपका रीजनल डिवीजन ऑफ मीन्स योर चेंज मी रीजनल डिविजन्स ऑफ द अफ्रीका। तो रीजनल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका जो है नोट करेंगे आप, क्या है रीजनल डिवीजन ऑफ द अफ्रीका को नोट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपका पहला आता है नॉर्दर्न अफ्रीका आता है, नॉर्दर्न अफ्रीका। देन योर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका आता है। देन योर ईस्टर्न आपका सेंट्रल अफ्रीका आएगा। देन योर साउदर्न एंड वेस्टर्न, ये कि नोट कर लेंगे ये क्या है हमारे रीजनल आपके डिविजन्स हैं। मीन्स ये जो आपने लिखा है अभी, इसको हम लोकेट करेंगे कैसे, पहले ये कंट्रीज नोट करेंगे, दिस इज योर नॉर्दर्न अफ्रीका। देन नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, जिसे हम सीड से भी याद रखते हैं। देन दिस इज योर ईस्टर्न के बाद ये वाला जो रीजन है ये आपका सेंट्रल अफ्रीका में आता है। सेंट्रल अफ्रीका के बाद जो है नीचे वाला जो रीजन है वो आपका साउदर्न अफ्रीका में आता है। एंड दिस इज योर जो वेस्टर्न कोस्ट है ये हमारा वेस्टर्न अफ्रीका में आता है। तो इस रीजनल डिवीजन के साथ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो इसके जो मेजर फीचर्स जो पढ़ने होते हैं, हमें प्लेट्यूज पढ़ने होते हैं,
फोल्ड माउंटेन्स पढ़ने होते हैं, देन योर डेजर्ट्स पढ़ने होते हैं, रिवर्स पढ़नी होती हैं, लेक्स पढ़नी होती है। इतने कुछ मेजर फीचर्स हैं अलॉन्ग विद योर ग्रासलैंड्स, एंड जो भी इंपॉर्टेंट फीचर आएंगे हम इसको कवर करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके फर्स्ट वी आर गोइंग टू मार्क द कैपिटल्स ऑफ द दिस कंट्री। तो ऊपर वाली देखिए, ये कंट्री आपको याद रखने की एक टेक्निक होती है, दिस कंट्री मस्ट रिमेंबर बाय। यहाँ पे देखेंगे तो पहले यहाँ पे कुछ और फीचर्स बता दूं। योर अफ्रीका इज सराउंडेड बाय, यहाँ पे देखिए तो अफ्रीका एशिया से मेनलैंड कॉन्टिनेंट से कनेक्ट होता है। अफ्रीका इज कनेक्टेड बाय दी एशियाज मेनलैंड कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे किससे कॉन्टिनेंट, सेनाइन पेनिनसुला, ये जो रीजन है आप जानते हैं, दिस इज योर कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। इससे जो है आपका कनेक्ट करता है, किससे, एशिया से कनेक्ट हो जाता है। बाकी इसके सराउंडिंग कुछ वाटर बॉडीज है, जैसे नॉर्दर्न में देखें तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। एंड सेपरेटेड बाय यूरोप देखें तो सेपरेटेड बाय यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो इसको याद रख सकते हैं। इन दी नॉर्थ, ये जो है कि बड़ा सा ओशियन क्या है आपका, अटलांटिक ओशियन है। इन दी ईस्ट, नॉर्थ इन दी वेस्ट, यहाँ पे इन दी ईस्ट आपका इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। और ये नीचे भी आपको ये सब ओशियन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हमारे कुछ फीचर्स है रिलेटेड योर बाउंड्रीज फीचर और बॉर्डर फीचर्स, तो इसको आप याद रख लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऊपर वाली जो कंट्री है इसको हम मतले से याद रखते हैं। एंड दिस नोट डाउन द कैपिटल गाइस। मतले में आपको कौन कौन सा आता है, जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, तुनिशिया हो गया, लिबिया एंड इजिप्ट। इसको कैसे याद रखते हैं आप, वैसे तो टेक्निक है मेटल की, बट मेटल से याद रखने से अच्छा है आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखें। यहाँ से आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो याद रख लीजिए MATLE, मतले। यहाँ पे क्या है, मत। एम देखेंगे यहाँ पे मोरक्को, ए से ये आपका अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, एल से लिबिया, ई से इजिप्ट। तो मतलब ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, तो आप कहीं ना कहीं से इसको सुनते होंगे, तो इसको याद रखेंगे। बाकी ये देखिए आपका यहाँ पे एक आइलैंड्स है, कैनरी आइलैंड, जो कि स्पेन मैनेज करता है, तो याद रखिए इसको। यहाँ पे इन कंट्रीज को जो कि नोट करेंगे, इनकी कैपिटल्स नोट करिए। मोरक्को की कैपिटल क्या है आपकी, रबात है, तो ये याद रखेंगे, मोरक्कोस कैपिटल इज दी रबात। देन अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जीरिया की कैपिटल आपकी बहुत ही मुश्किल सी कैपिटल है, अल्जीर्स, तो ये आप याद रखेंगे। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीर्स। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि और डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, कैसे, अल्जीरिया अल्जीर्स। बहुत सिंपल है guys, मुश्किल तो मैं कह रहा हूँ आपको जो है कि माइंड एक्टिवेट करने के लिए। देन तुनेशिया देखें तो इसको याद रखिए, देखिए ये समवेयर अराउंड जो है कि लॉक हो जाती है अल्जीरिया और लिबिया के बीच में। तो तुनीशिया की कैपिटल क्या है, तुनीशिया याद रखेंगे, इट इज़ योर तुनिश। तुनीशिया की भी डिफिकल्ट सी लग रही होगी आपकी कि तुनिश, तो तुनीशिया के याद रखेंगे क्या है, तुनिश, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन योर लिबिया, लिबिया की है आपकी त्रिपोली, ये याद रखना है कि इट इज़ योर कैपिटल त्रिपोली। देन इजिप्ट की कायरो कैपिटल है, कायरो कैपिटल, जो कि अराउंड समवेयर यहाँ लाई करती है नील रिवर के एग्जिट पॉइंट पे, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। ये सब हम मार्क भी कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे याद रखना है क्या, 5 कैपिटल्स बता दी और कंट्रीज बताती जो कि आपके नॉर्दर्न अफ्रीका को कंसिस्ट करती है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिया, लिबिया एंड इजिप्ट। और इनकी कैपिटल याद रखिएगा, रबात, तुनिश, अल्जीरिया, त्रिपोली एंड कायरो। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, इतना फैक्ट आपको याद रहना ही चाहिए। बाकी इसके बारे में आइए कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे नोट डाउन क्या क्या करेंगे इसके बारे में, आपके मोरक्को में देखेंगे तो यहाँ पे साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते चलिए। मोरक्को में ही एक सिटी है, यहाँ पे एक सिटी है, तो लेट मी जूम इट लिटिल बिट। यहाँ पे मोरक्को में एक सिटी है गाइस, तो यहाँ पे मोरक्को के बारे में लिख रहे हैं हम। लेट मी राइट विद ब्लैक पेन। मोरक्को में एक सिटी है आपकी, कौन सी सिटी, मारेक करके है, मारेक सिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड योर, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड समवेयर एज द रेड सिटी। रेड सिटी कहा जाता है, क्यों क्यों रेड सिटी कहते हैं इसे, बिकॉज हेयर लाई योर रेड क्ले बिल्डिंग्स यहाँ लाई करती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, क्या लाई करता है, रेड क्ले बिल्डिंग्स यहाँ लाई करती हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ये रेड क्ले बिल्डिंग्स लाई करती हैं। बाकी यहाँ पे कासब्लांका भी लाई करता है, यहीं पे नोट करेंगे क्या लाई करता है यहाँ पे, कासब्लांका। अब ये कासब्लांका क्या है, यहाँ पे नोट करना है, कास ब्लांका लाई करता है, विच इज योर कॉल्ड द केमिकल सिटी। यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको, केमिकल सिटी नाम से जाना जाता है, केमिकल सिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ सी से याद रखिएगा, यहाँ पे केमिकल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे कासब्लांका में सी है और केमिकल में सी है, तो इससे आप जो है रिलेट करके याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे देखें तो जो साइड में सी पड़ता है, तो यहाँ पे आपका एक सी याद रख सकते हैं, विच सी इज दिस, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अल बोरान, अल बोरान सी। यहाँ पे जो सी बॉडी लाई करती है वो अल्बुरान सी लाई करती है, इस तरफ जो कि इसका सी जो कहा जाता है अल्बुरान सी कहा जाता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, योर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे क्या है, ये आपका लाई करता है ये पैसेज, इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज योर स्ट्रेट
ऑफ व्हाट, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, जो कि हमारा यूरोप के बहुत पास करता है। इस स्ट्रेट का काम क्या होता है, दो लैंडमास को सेपरेट करना, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करना। तो याद रखेंगे, मेडिटेरियन को अटलांटिक से कनेक्ट करता है और ये आपका अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। और ये देखें तो आपका एक मोरक्को इज फॉर्मली अ, मोरक्को क्या है, मोरक्को इज फॉर्मली स्पेन टेरिटरी है। फॉर्मली क्या है, स्पेन टेरिटरी है, ये आप याद रख सकते हैं ब्रीफली, स्पेन की एक फॉर्मली टेरिटरी है। बाकी यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो दी होम टू दी एक मोरक्कन ट्रेवलर है जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इब्न बतूता। याद है आपको इब्न बतूता, जो कि मैंने आपको पीवाईक्यूज में फॉरेन ट्रेवलर्स कवर कराए थे। तो वहाँ पे ये फॉरेनर ट्रेवलर इब्न बतूता मोरक्कन ट्रेवलर है जो कि यहाँ पे लाई करते हैं। और बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इब्न बतूता किस किंग के टाइम पीरियड पे इंडिया विजिट किए थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको कवर कवर हो गई होंगी किस चीज़ से, आपके मोरक्को से रिलेटेड मैंने आपको फैक्ट बता दिया। तो यहाँ देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट वी आर कवरिंग दी नॉर्दर्न टेरिटरीज, मीन्स नॉर्दर्न कंट्रीज हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका के नॉर्दर्न कंट्रीज में। आपको पहले मैंने मोरक्को बताया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लिबिया एंड इजिप्ट आपको पढ़ाते हुए इनकी कैपिटल्स बताई हैं, रबात, तुनीस, अल्जीरिस, ट्रिपोली एंड कायरो, दीज आर द कैपिटल्स। एंड देन अब मोरक्को के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको जो कि रिमेंबर रहनी चाहिए, बट कि यहाँ पे ही आपकी मराकेश सिटी है, मराकेश सिटी विच इज कॉल्ड दी रेड सिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड क्ले बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कासब्लांका है, केमिकल सिटी कहा जाता है। यहाँ पे आपको एल्बोरान सी देखने को मिलेगा। इब्न बतूता फॉरेनर ट्रेवलर यहीं से बिलोंग करते हैं। मोरक्को इज दी फॉर्मली स्पेन टेरिटरी, ये याद रखना है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट एंड फिगर आई होप मस्ट रिमेंबर रखेंगे गाइस। बाकी देखें तो यहाँ पे और कुछ भी बताया जाता है, यहाँ पे प्रिंस रूल चलता है, क्राउन प्रिंस रूल। तो आप सर्च करके देखिएगा, मोरक्कन प्रिंस सर्च करके देखेंगे तो आपको कुछ फनी फैक्ट एंड फिगर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन हम बढ़ते हैं आगे, इसके बाद अल्जीरिया को कवर करेंगे। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, अल्जीरिया के बारे में कुछ नोटिंग कर लीजिएगा गाइस। तो यहीं पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक मिनट, लेट मी सी। तो अल्जीरिया का यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे मेडिटेरियन सी से देखिए ये बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पे आप जानते हैं दिस इज योर मेडिटेरियन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मेडिटेरियन ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये जानते हैं मेडिटेरियन सी आपका यहाँ लाई करता है, तो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इसमें एज सच फीचर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मेडिटेरियन सी के साथ जो है इसका बॉर्डर है, ये याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे ब्रीफली देखें तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ साथ बॉर्डर के साथ यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे याद रखेंगे। अल्जीरिया के बारे में बता रहे हैं हम। तो फॉर्म्स दी सहारा डेजर्ट का मेजर पार्ट यहाँ पे लाई करता है, सहारा डेजर्ट। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, सहारा की स्पेलिंग है यहाँ पे सहारा डेजर्ट। तो इतनी सारी चीज़ें कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी कैरेक्टराइज बाय यहाँ पे लो, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेजर पार्ट जो है कि देखिए सहारा डेजर्ट में आ जाता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। और एज सच इसमें फैक्ट एंड फिगर है नहीं, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट कंट्री आती है तुनेशिया आपकी। तो तुनेशिया के बारे में जो है कि नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे क्या नोट करेंगे, तुनेशिया के बारे में अगर नोटिंग करनी है तो कैपिटल तुनेशिया की तुनिस कैपिटल है, कुछ टी टाइप का यहाँ पे लाई करता है। और ये गल्फ ऑफ, ये यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज योर, दिस लाई योर गल्फ ऑफ गेव्स कहते हैं इसे। तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं कि गल्फ ऑफ गेव्स इसे यहाँ पे कहा जाता है। बाकी प्रीडोमिनेटली देखें तो यहाँ पे भी आपका कौन सा क्लाइमेट, यहाँ पे स्मॉल जो है कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब देखिए मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ के कुछ फीचर्स है, यहाँ पे कुछ आपकी कोल्ड एंड वार्म करंट जाती हैं, इसकी वजह से लाई करता है। बाकी इसको नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट जो है कि अभी हम मैपिंग कवर करें तो मैप कवर करते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स के ये मेडिटेरियन क्या है इन सबको अलग सेशन में देखेंगे। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका गल्फ ऑफ गेव लाई करता है। बाकी देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी, दिस प्लेस इज कॉल्ड दी वट, तुनिशिया इज कॉल्ड दी बर्थ प्लेस ऑफ अरब स्प्रिंग। यहाँ पे बर्थ प्लेस ऑफ अरब स्प्रिंग कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से आपका जो है कि अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग होती है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है क्या, जैस्मिन रिवोल्यूशन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, लेट मी मार्क विद डिफरेंट कलर। तो इसको आप याद रख सकते हैं किस चीज़ से, आई होप ये विजुअल नहीं होगा आपको गाइस, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ याद रखेंगे। तो इट इज़ योर जैस्मिन रेवोल्यूशन से ये रिमार्क किया जाता है। तो जैस्मिन रेवोल्यूशन, जैस्मिन आप जानते हैं एक तरह का फूल है, तो जैस्मिन रेवोल्यूशन भी यही कहा जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अरब स्प्रिंग रेफर किया जाता है। तो आई होप ये इतनी सारी चीज़ें आपको तुनिस के बारे में याद हो गई होंगी।
देन यहाँ पे लिबिया में देखिए तो लिबिया की कैपिटल जो है क्या है, त्रिपोली जो है कि लिबिया की कैपिटल है। देन यहीं पे आपका एक पोर्ट लाई करता है, कौन सा पोर्ट लाई करता है लिबिया में, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, लिबिया में आपका एक पोर्ट है, लेट मी मार्क, यहाँ पे लिबिया में आपका एक पोर्ट है विच इज़ योर बेंघाई पोर्ट। यहाँ पे बेंघाई पोर्ट लाई करता है आपका ऊपर साले साइड में, तो बेंघाई पोर्ट है यहाँ पे। देन यहाँ पे याद रखेंगे गल्फ ऑफ दिस इज योर कॉल्ड व्हाट, दिस इज योर गल्फ ऑफ सिद्रा, इसी को गल्फ ऑफ सिद्रा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे देखिए तो कोई इंपॉर्टेंट फीचर, दिस इज रिच इन योर, यहाँ पे लीबिया रिच किस में है, रिच इन पेट्रोलियम, यहाँ पे याद रखेंगे पेट्रोलियम रिजर्व में रिच है, पेट्रोलियम रिजर्व्स में ये रिच पाया जाता है, पेट्रोलियम रिजर्व है यहाँ पे, ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जो है कि नाटो का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे हिस्ट्री देखें तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंट्रोल जो है कि चाहती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाएगा इन सबको मैनेज करने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ आप याद रखेंगे लिबिया के बारे में। देन मूव करते हैं हम इजिप्ट के बारे में आते हैं, तो इजिप्ट में जानते हैं यहाँ पे भी आपका ये मेडिटेरियन, देखिए दीज ऑल्सो शेयर विद, अभी हम जब मेडिटेरियन सी आपको कवर कराऊंगा तो जान रहे ब्रीफली जो है कि ये कंट्री जो है कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करी रही है, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखें तो आपका नॉर्थ में कायरो कैपिटल है, मैंने ऊपर बताया दिस इज योर लाइज योर कायरो कैपिटल। बाकी यहाँ पे आपको याद रखना है क्या इजिप्ट के बारे में, यहाँ से आपका मेजरली जो हमारी नील रिवर होती है, नील रिवर यहीं से पास करती है, और इसी पे आपका कौन सा पोर्ट है, नील रिवर पे ही यहाँ पे आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। एक पोर्ट मिलता है एलेक्जेंड्रिया पोर्ट, यहाँ पे कौन सा एलेक्जेंड्रिया पोर्ट देखने को मिलता है, इजिप्ट में लाई करता है। और जानते हैं यहाँ से हम जब नील रिवर पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से नीचे से आपका विक्टोरिया जो है कि आपकी विक्टोरिया लेक से निकल के आती है, व्हाइट नील यहाँ से ब्लू नील सुदान में खार्तूम में मिलती है और यहाँ से बह के जाती है। तो ये सब हम रिवर्स कवर करेंगे तो कर लेंगे। तो यहीं पे आपका जो है कि इस नील रिवर पे ही इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो एलेक्जेंड्रिया पोर्ट लाई करता है, ये आपको याद रखना है। बाकी स्विस कैनाल जानते हैं यहीं से पास होती है, ये क्या है गल्फ ऑफ स्विस है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो यू नो दिस इज योर गल्फ ऑफ स्विस है, ये आप याद रख सकते हैं। यहीं पे आपका स्विस कैनाल भी है, तो देखें तो यहाँ पे क्या है स्विस कैनाल, यहाँ पे लिख दूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ क्या है स्विस कैनाल है। और इसी पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है, कौन सा पोर्ट सेड, यहाँ पे कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है आपको, SAID सेड पोर्ट देखने को मिलता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, सेद पोर्ट कहाँ देखने को मिलता है, आपके स्विस कैनाल पे देखने को मिलता है। देन यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे भी थोड़ा मेडिटेरियन क्लाइमेट इन सबका इन्फ्लुएंस रहता है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे देखें तो आपकी कुछ रेड बॉडीज हैं यहाँ पे वाटर बॉडी, तो ये जानते हैं दिस इज योर रेड सी, इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज योर दिस पार्ट इज योर सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये आपका क्या है दिस इज योर, ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा है, इसको याद रख सकते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, तो ये आप याद रख सकते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए गाइज। तो बाकी यहाँ पे देखिए तो इट इज़ द सिटी विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर दी पिरामिड्स एंड, यहाँ पे याद रख सकते हैं क्या पिरामिड्स, पिरामिड्स और किसके लिए जाना जाता है, मम्मीज़ के लिए। तो पिरामिड्स जानते हैं यहाँ पे आपकी डेड बॉडीज बरी की जाती है, मम्मीज़ कहलाती हैं वो, पिरामिड और मम्मीज़ के लिए जाना जाता है। तो ये ब्रीफली याद करेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया दीज 5 कंट्रीज, अगर इनको हम 5 मिनट पर सम अप करें तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सम बेसिक फैक्ट एंड फिगर अबाउट दी अफ्रीका, हमने अब तक जो पढ़ा है फिगर फैक्ट्स एंड अफ्रीका के बारे में पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ा है, आपका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट एरिया क्या है, लार्जेस्ट कंट्रीज स्मॉलेस्ट कंट्रीज और स्मॉल कंट्री इन दी मेनलैंड। बाकी ये सारी चीज़ें जो है कि पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री और कुछ बेसिक्स इफेक्ट करते हुए हमने नॉर्दर्न कंट्रीज को कवर किया है, जो कि हम रीजनल डिवीजन जो है कि देख रहे थे आपका नॉर्दर्न अफ्रीका, तो इसमें मैंने आपको कवर करा दिया। दीज आर योर बेसिक फीचर्स ऑफ योर, इससे याद रखना है मतले से याद रखिए, तो क्रोनोलॉजिकली आपको वेस्ट टू ईस्ट याद रहेगा, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट एंड इसके बारे में इंपॉर्टेंट कैपिटल्स याद हो गई आपको, और इंपॉर्टेंट जो जो फीचर्स हैं आपके कंट्रीज के, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको मस्ट रिमेंबर हो गई होंगी और ये आपको विद दिस आगे प्रोसीड करते हैं गाइज। यहाँ पे हम अब देखेंगे कौन सी ईस्टर्न वाले पार्ट में आते हैं, थोड़ा ईस्टर्न वाले पार्ट में जो कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए ईस्टर्न पार्ट में मेजरली हम सीड कंट्रीज पढ़ते हैं, जिसको याद करने का तरीका है सीड से हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, सीड और हॉर्न ऑफ अफ्रीका विच इज़ बेसिकली योर सोमालिया, इथोपिया, इरितिया एंड जिबूती, ये कंट्रीज हम सीड कंट्रीज में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो है कि 2 कंट्रीज और पढ़ते हैं, साउथ सुडान और सुडान एंड साउथ सुडान,
इनको जो है कि कंबाइनली कवर करेंगे। तो आइए वन बाय वन पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे, इनकी कैपिटल्स नोट करिएगा। सूडान की देखिए कैपिटल है खार्तूम, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। यहीं पे आपकी जो नील रिवर है, आपकी कौन सी नील रिवर, ब्लू एंड व्हाइट नाइल यहीं पे आके मिलती है खार्तूम में, तो याद रखना है इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द सूडान, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है जुबा, ये याद रखेंगे, इसकी कैपिटल सिटी क्या है, जुबा इसकी कैपिटल सिटी है। देन इधर से आते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो सोमालिया की कैपिटल देखने को मिलेगी आपको मोगादिशु। यहाँ पे थोड़ा ये हिंदी सा नाम लगेगा, पर ये सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, इसको आप याद रखेंगे। इथोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, यहाँ पे जो है आप जानते हैं अपनी यूएन ट्रिपल एफ सी की कॉप भी हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो अदीस अबाबा याद रखेंगे, इसको याद रखना है। देन इरिटिया में देखिए, तो इरिटिया में आपका कैपिटल आता है अस्मारा, ये याद रखेंगे, अस्मारा कैपिटल है। देन दिबूती में इसकी कैपिटल है दिबूती सिटी, ये जो है कि आप याद रखेंगे, दिबूती सिटी इज दी कैपिटल, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे, ये हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। एंड इसके साथ साथ ये साउथ सूडान और सूडान याद रखेंगे, जिसकी आपकी कैपिटल्स आई होप आपको रिमेंबर होगी। देन यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट चीज लाई करते हैं, दिस इज व्हाट, यहाँ पे ये रीजन जो है आपका आता है क्या, गल्फ ऑफ एडन कहते हैं इसको, गल्फ ऑफ एडन। और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी देखें तो ये सब कवर करने वाले हैं, बाकी यहाँ पे मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जानते हैं दिस इज योर स्टेट, ये स्टेट कौन सा है, बाब अल मांडेब स्टेट है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे, बाब अल मांडेब जो कि आपका रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है फ्रॉम द इंडियन ओशियन कनेक्टिविटी। ये सारी चीजें आई होप यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स लिख लेंगे, आइए जो कि नोट डाउन करते हैं वन बाय वन करके, तो इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए सूडान के बारे में देखें तो सूडान में आपका इधर इसकी कैपिटल मैंने बता दी, तो इसके बारे में ज़्यादा एज सच इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। यहाँ पे आपकी कौन सी दो रिवर मिलती हैं, कौन सी आपकी दो रिवर, यहाँ पे आपको ब्लू, यहाँ पे क्या सॉरी इसको जो है कि ब्लू नाइल और व्हाइट नील रिवर जो है कि नाइल या नील कह लीजिए, ये रिवर मिलके आपकी एक रिवर बनती है, कौन सी, दिस बिकम योर नील रिवर। ये खार्तूम प्लेस पे ही होता है, तो ये मस्ट रिमेंबर रखना है। बाकी ये रेड सी के साथ जो है कि बाउंड्री शेयर करता है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। बाकी साउथ सूडान में देखें, सो इट इज़ दी लैंडलॉक नेशन, इसको याद रख सकते हैं, ये एक तरह से लैंडलॉक हो जाता है। जहाँ से आपकी कौन सी रिवर ओरिजिनेट यहाँ से पास होती है, यहाँ पे आपकी वाइट नील जो है कि पास होती है, इसको याद रख सकते हैं, वाइट नील पासिस थ्रू इट। एंड यहाँ पे आपका एक कैनाल है, इसको याद रखेंगे, यहाँ पे एक कैनाल है, इसी पे एक कैनाल जो है जोंग लेल कैनाल, तो इसको याद रखेंगे, जोंगनल कैनाल है इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे साउथ सूडान में न्यूज़ में रहता है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी इसके बाद देखें तो आपका इथोपिया देखें तो इट इज़ लैंडलॉक, इथोपिया के बारे में लिख लेंगे। ये कुछ लैंडलॉक कंट्री आपको देखने को मिलेगी कि लैंडलॉक क्या होता है। देखिए इसका इथोपिया का डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी से कनेक्टिविटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इथोपिया देखिए इधर से इरिटिया है, इधर से साउथ सूडान है, इधर से सोमालिया है, जिबूती है, तो इस वजह से प्रॉपरली लैंडलॉक हो जाता है। सेम अप्लाई फॉर द साउथ सूडान, तो ये इतना याद रखेंगे। बाकी देखिएगा एक बार पूरी कैपिटल ये कंट्रीज हो जाए, तो फिर मैंने जैसे आपको एशिया में कराया था, एशिया में लाइन डायग्राम बनवा के कराया था, तो वैसे ही इसको भी करा दूंगा। जैसे अभी हम इसका लाइन डायग्राम बनाना चाहें, तो देखिए अभी मैंने सेंट्रल रीजन पढ़ाया नहीं है, जैसे सेंट्रल रीजन पढ़ लेंगे तो सेंटर लेके अगर करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे आपको डीआरसी पढ़ा देता, तो डीआरसी के साथ मैं आपको लाइन डायग्राम से जो है कनेक्टिविटी बता देता कि कैसे क्या करना है। आप कंट्रीज याद, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ तो मोस्ट ईस्टर्न मैंने आपको मोरक्को कराया, तो मोरक्को याद रहेगा, तो मोरक्को के बगल में आपका अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बगल में इधर देखेंगे तो तुनिशिया है। आप क्या करता है, अल्जीरिया एंड तुनिशिया बोथ शेयर बॉर्डर विद दी लिबिया, तो ये एरो करके हम लाइन डायग्राम के थ्रू याद करते हैं कंट्रीज को और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर को। तो लिबिया के साथ साथ जो है कि आपका देखने को मिलेगा इजिप्ट देखने को मिलेगा, इजिप्ट के नीचे है यहाँ पे आपको सूडान देखने को मिलता है, सूडान के बगल में इरिटिया है, सूडान के साथ ही आपका साउथ सूडान है, और साउथ सूडान और इरिटिया के दोनों के पास इथोपिया है, इथोपिया और इरिट्रिया के पास यहाँ पे आपको जिबूती देखने को मिलेगा, जिबूती। तो इस तरीके से मैं आपको जो है कि एंड सेशन में जो है कि रिवाइज करा दूंगा सारी कंट्रीज, तो वन बाय वन करके आप जो है कि अभी मार्क करें और इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते रहें। देन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आते हैं हम इरिटिया में आए, तो यहाँ पे इरिटिया जो है कि जानते हैं फॉर्मली इट इज़ द पार्ट ऑफ, इरिटिया इज द पार्ट ऑफ द इथोपिया, बट लेटर ऑन इंडिपेंडेंट होकर एक अलग कंट्री इन्होंने बना ली, तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। बाकी इरिटिया को समटाइम इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज दी, यहाँ लिख लेंगे आप, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज दी नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। ये नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका कहने का मतलब आप समझ गए होंगे क्यों इसे नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको डिक्टेटरशिप और जो है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखने को मिलती है,
स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन नेचर देखने को मिलती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दी नॉर्थ अफ्रीका ऑफ द नॉर्थ कोरिया ऑफ द अफ्रीका इसको कहा जाता है। तो ये briefly याद याद रखेंगे। बाकी यहीं पे आपका दीबूती देखें तो दीबूती में बस एक चीज़ याद रख सकते हैं, यहीं पे इस अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट है। अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट देखिए, मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट नहीं बताया, हाईएस्ट इसका माउंट किलिमंजारो है और लोवेस्ट पॉइंट जो है आपका लेक असल जो है, लेक असल जो लाई करती है, जब लेक्स मार्क करेंगे तो इसकी लोकेशन दिखा दूंगा। तो लेक असल जो है लोवेस्ट पॉइंट है ऑन दी कॉन्टिनेंट अफ्रीका का, लोवेस्ट पॉइंट याद रखेंगे, इट इज़ दी लेक असल। देन इसके बाद जो है कि आप कुछ और भी बातें याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो बाकी एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सोमालिया, सोमालिया अभी न्यूज़ में रहा था क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ सोमालिया जो कि सोमालियन लैंड एक नया नेशन बना रहे हैं, सोमालियन लैंड एक नया कंट्री बना रहे हैं, नेशन नहीं, यहाँ पे कंट्री नेशन बात तय की हो गई। बाकी यहाँ पे इथोपिया में देखेंगे तो आपका अफार रीजन हो गया, अभी काफ़ी अफार ट्रायंगल यहाँ बनता है, तो अफार रीजन फॉर दी सेपरेशन ऑफ दिस प्लेट, अफ्रीकन एंड सोमालियन प्लेट का स्टडी करने के लिए अफार रीजन, इस सब करंट अफेयर में मैंने कवर कराया। अफार रीजन है, हयाली गुब्बी है जो कि यहाँ से इरप्ट हुआ है, हयाली गुब्बी। बाकी यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, दैट्स वाई सो मैनी टाइम ये न्यूज़ में रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। और सोमालिया में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेंगे, सोमालिया में क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, योर पोर्ट बेरा पोर्ट देखने को मिलता है सोमालिया का, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके साथ देखिए आपको दो ट्रिक से मैंने आपको करा दिया। क्या पहली ट्रिक है मतले, ठीक, मतले में एसएस, ठीक, मतले लेना है एसएस और सीड, ठीक, मतले एसएस एंड सीड से आपको ये कंट्रीज याद रहनी चाहिए जो कि हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को कंसिस्ट कर लेती है। मतले एसएस एंड सीड से इतनी कंट्री याद रहनी चाहिए। बाकी अब नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, केनिया है, तंजानिया है, देन यहाँ पे तंजानिया के बाद देखिए ये मलावी अलग है, ठीक, यहाँ याद रखिएगा केनिया तंजानिया, देन इसके नीचे, और देखिए हालांकि मोजाम्बिक, मोजाम्बिक क्यों पढ़ते हैं, बट मलावी इससे पहले पड़ जाता है। अगर नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं हम, जैसे ऊपर नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है आपका, पहले मलावी पड़ रहा है। पर हम केटीएम जो ट्रिक याद रखते हैं, केटीएम याद रखते हैं, तो यहाँ पे केनिया तंजानिया और मोजाम्बिक कहते हैं। तो इसी में जो है कि मैं आपका एड ऑन करा देता हूँ। क्या आप याद रखेंगे, केटीएम बाइक याद रखते हैं कि, तो केटीएम 1 और केटीएम 2, तो केटीएम 1 में देखेंगे तो आपका एम ए पहले आ रहा है, मालावी पहले आ रहा है, तो एम ए मालावी याद रखेंगे। फिर मोजाम्बिक क्यों, तो एम ओ बाद में आता है। डिक्शनरी वर्ड भी देखें तो डिक्शनरी में भी आपका ए पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, तो मोजाम्बिक क्यों इज लेटर और मालावी इज द फर्स्ट। तो यहाँ पे याद करके रखेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है पहले मतले फिर एस एस, ठीक, मतले एस एस सीड, ठीक। अब इस सीड में ही इस एस में क्या जोड़ देंगे, केटीएम, इस सीड में जो है कि केटीएम 1 और केटीएम 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारी कुछ कंट्रीज आ जाएंगी मलावी से मोजाम्बिक तक। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। नाउ नोट डाउन दी कैपिटल गाइस, इसकी कैपिटल जो है कि फटाफट से लिखेंगे आप यहाँ पे, जल्दी से फटाफट हम इसकी कैपिटल लिखते हैं। केनिया की कैपिटल क्या है, नायरोबी, आप यहाँ पे जानते हैं नायरोबी की डिक्लेरेशन भी है यहाँ पे, नायरोबी इंपॉर्टेंट प्लेस, तो ये आप याद रखेंगे। देन तंजानिया की कैपिटल लिखेंगे, तंजानिया की कैपिटल क्या है, योर दोदोमा, दोदोमा इज द कैपिटल ऑफ द तंजानिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं आपकी मलावी, मलावी की कैपिटल लिख लेंगे। यहाँ पे मलावी की कैपिटल मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसी में इसके नीचे मलावी की कैपिटल है लिलिंगो, लिलिंग ली लॉन्ग वी, ये ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोनाउंस करके लिलिंगो बोलते हैं, या तो ली लॉन्ग वी से आप याद रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे याद रख सकते हैं, ली लॉन्ग वी, ये मैं ब्रेकडाउन से बता रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट ये नहीं है, तो ये लिलिंगो इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आप जो है कि इसको याद रखेंगे, ली लॉन्ग वी से, इसी कैपिटल है। देन मोजाम्बिक में देखें तो मोजाम्बिक की कैपिटल है आपकी मापुतो, मापुतो इज द कैपिटल। तो आप ये थोड़ा जो है कि ब्रेक डाउन करके जो है कि वर्ड्स को ऐसे याद रख सकते हैं। मोजाम्बिक क्यों है, मोजाम्बिक की मापुतो है, मापुतो इज द कैपिटल ऑफ द मोजाम्बिक, तो इतना याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, केनिया तंजानिया मालावी एंड मोजाम्बिक, इतनी सारी जो है कि चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि मैंने आपका ब्रीफली बता दिया। और नारोबी क्यों प्लेस इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे। नारोबी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहीं पे आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। और यहीं पे आपका केनिया में एक पोर्ट देखने को मिलता है, कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है, मोम्बासा पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट इज लोकेटेड हेयर। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर है हमारे इसके बारे में, केनिया के बारे में, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पे देखें तो यूएनईपी का, यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर है यहीं पे। आपको कौन सा हेडक्वार्टर यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, यहीं पे आपकी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, यू मस्ट रिमेंबर दिस, यहाँ पे नायरोबी
कॉन्फ्रेंस ऑफ 1982, जो कि हमारा इन्वायरमेंट और प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आप याद रखेंगे। नायरोबी कॉन्फ्रेंस 1982 की हेल्ड की थी, दैट्स वाई यहाँ पे ये बना था आपका हेडक्वार्टर। बाकी मोम्बासा पोर्ट है, मोम्बासा पोर्ट के साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे फैक्ट याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्राइब है आपकी मसाई ट्राइब। मसाई ट्राइब भी कहाँ पाई जाती है, इन दी केनिया में पाई जाती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल सवाना ग्रासलैंड्स है, क्या है यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल सवाना ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं, और बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं एंड सफारीज हैं, जैसे सफारीज जानते हैं घूमने के लिए, ये ब्रीफली याद रखेंगे सफारी ग्राउंड्स। इन फीचर्स के लिए थोड़ा केनिया फेमस है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन मूव करते हैं तंजानिया पे। तंजानिया की कैपिटल मैंने बता दिया आपको, दोदोमा इज द कैपिटल। यहाँ पे आपको पोर्ट कौन सा देखने को मिलेगा, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पोर्ट, लिखेंगे यहाँ पे यू विल सीइंग द पोर्ट दारेस सलम। यहाँ पे दारेस सलम पोर्ट है, जो कि किसका है, तंजानिया का है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो आइलैंड है, दो आइलैंड जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये दो आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, इन दो आइलैंड्स का नाम लिख लेंगे, जिसे ग्लोब भी कहते हैं, इनको क्या कह देते हैं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन गाइस, 1 मिनट। यहाँ पे आई होप ये विजिबल होगा, यस, नहीं इसको नहीं, इसको कर लेते हैं। तो इनको, ये दो आइलैंड है आपका, एक है देम्बा आइलैंड, आई होप ये आपको जो है कि थोड़ा विजिबल हो रहा होगा इस यहाँ पे, DEMBA देम्बा, एंड सेकंड इज दी जानजिबा। ये दोनों आइलैंड्स हैं, जानजिबा आइलैंड एंड देम्बा आइलैंड, इसको साथ में जो है कि आपका क्लोब बोलते हैं, क्लोब। तो ये हमारे किसके हैं, तंजानिया के हैं, तो ये याद रखिएगा, दीज आर दी आइलैंड तंजानिया के, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे हमारा ये ओशन में लाई करता है, यहाँ पे जो गल्फ वल्फ है वो फीचर मैं बाद में करा दूंगा। बाकी तंजानिया में ही आपको क्या देखने को मिलता है, तंजानिया में ही आप देखने को मिलेगा, तंजानिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंट किलिमिंजारो। यहाँ पे आपको माउंट किलिमिंजारो विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका, तो ये याद रखेंगे, किलिमिंजारो जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है आपका तंजानिया में, तो ये ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए तो यहाँ पे भी आपको सवाना ये सब देखने को मिलते हैं, सवाना ये सब कुछ टॉपोग्राफिकल फीचर है यहाँ पे, पर अबेंडेंट है वाइल्ड लाइफ और दी सफारीज, तो अबेंडेंट है, बहुत सारी मात्रा में यहाँ सफारीज अवेलेबल है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे मलावी जानते हैं, इट इज़ दी लैंगलॉन ग्लेशियर, और इसके बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे आपको मलावी के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं गाइस। तो यहाँ पे मोजाम्बिक पे आते हैं, यहाँ पे इसको याद रखेंगे, सोमालिया के बारे में ये सब बता दिया। सोमालिया में एक और चीज़ याद रखिएगा, सोमालिया में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सोमालिया में नोट डाउन क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक आपको ग्रुप देखने को मिलता है, इंसर्जेंट ग्रुप अल शबाब, ये जो है कि अल शबाब ग्रुप इंसर्जेंट ग्रुप है, दिस इज योर इंसर्जेंट ग्रुप, यहीं पे देखने को मिलता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हम यहाँ आते हैं मलावी में, तो ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट मी सी, कुछ शूट तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे मलावी में गाइज नहीं है, यहाँ पे हम मोजाम्बिक क्यू में आप लिख लेंगे, यहाँ पे मोजाम्बिक क्यू के में ही, यहीं पे आप जानते हैं दिस रफली, इस लोकेशन में आपका जो है कि क्या एक चैनल लाई करता है, कौन सा, दिस इज योर मोजाम्बिक क्यू चैनल, तो यहाँ पे रफली मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर मोजाम्बिक क्यू चैनल जो है यही लाई करता है, जो कि मेडगास्कर और इसके बीच में लाई करता है, हमारे मोजाम्बिक एंड मेडगास्कर के बीच में। बाकी यहाँ पे देखें तो मोस्ट नॉर्दर्न रीजन है आपका, जहाँ पे इस्लामिक इंसर्जेंसी है, तो यहीं पे आप नोट डाउन कर लेंगे क्या, एक ग्रुप है, कौन सा, काबो दिया दियागादो, ये एक ग्रुप है इंसर्जेंट ग्रुप, जो कि नॉर्थ मोस्टर्न रीजन है, ये न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक इंसर्जेंसी एज वेल एज यहाँ पे आपका वास्ट नेचुरल गैस है, किस लिए है, इसलिए याद रखिएगा, वास्ट नेचुरल गैस लाई करता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, वास्ट नेचुरल गैस, दैट्स वाई दिस काबो दिया गाडो जो है कि न्यूज़ में है, थोड़ा मोस्ट नॉर्दर्न रीजन में आता है, मोस्ट नॉर्थ मोस्ट रीजन में थोड़ा ऊपर जो है कि रफली लाई करता है, तो ये आप याद रखेंगे, दिस काबो दिया गाडो, ये मोजाम्बिक क्यू से रिलेट करता है, तो ये आपको याद रखना है। देन हम आते हैं गाइज यहाँ पे कुछ अदर कंट्रीज हैं, थोड़ा सा यहाँ पे साउथ जाने के पहले, यहाँ पे आप जानते हैं कॉफ़ी सब लोग पीते हैं अलग अलग, कोई नेस्ले की पी रहा है, कोई ब्रू की पी रहा है, कोई डेविड कॉफ़ी पी रहा है, तो सबकी अपनी चॉइस है, तो यहाँ पे याद रखेंगे तंजानिया के ऊपर से ही, तंजानिया को ताज है, देखिए तंजानिया, ताज़ा महसूस करना है तो क्या पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और इसको याद रखेंगे ब्रू से, BRU,
यहाँ पे ब्रू की स्पेलिंग जो है कि ऐसे याद रख लेंगे, ब्रू BRU, जो कि हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, साउथ सुडान के नीचे यू आएगा, और तंजानिया को ताज़ा रखना है तो बी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। इनकी जो है कि ब्रू, इनकी कैपिटल्स जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। युगांडा की कैपिटल क्या है? युगांडा कैपिटल इज दी कंपाला, इज द कैपिटल ऑफ द युगांडा। रवांडा की कैपिटल नोट डाउन करेंगे तो रवांडा की कैपिटल है आपकी किगाली। यहीं पे आपको किगाली एग्रीमेंट देखने को मिला था, तो किगाली याद रखेंगे। देन बुरुंदी की देखेंगे तो बुरुंदी की कैपिटल है आपकी गी तागा। तो ये दीज आर द कैपिटल्स ऑफ सम कंट्रीज, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। सो विद दिस गाइस आई होप जो है कि आपको ये तीनों कैपिटल्स याद हो गए होंगे, बुरुंदी, रवांडा एंड युगांडा की कैपिटल्स याद हो गए होंगी। एंड ब्रीफली आइए जो है कि पहले हम सारी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारी एक ग्रेट रिफ्ट वैली जो फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है? ग्रेट रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, इसका पार्ट भी है। तो ये सब जो है कि आराम से जो है कि अगले फीचर्स में जो है कवर करेंगे। नाउ फर्स्ट लेट अस मार्क दी ऑल कैपिटल्स। पहले हम जितनी भी ये कंट्रीज बची हैं इनको वन बाय वन करके इसकी सारी कैपिटल्स को मार्क कर लेते हैं पहले। देन हम लेटर ऑन, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है तो सबके बारे में सो मच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है मैं उसके बारे में आपको बताते रहूंगा। तो लेट्स बिगिन विद मार्किंग, कि हम पहले क्या करने वाले हैं, कैपिटल्स मार्क करेंगे। देन आपको एक मैं ओवरव्यू दूंगा रीजन्स के, जो ये मैंने रीजन्स लिखाए हैं, कौन से रीजन में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो लेट्स मार्क, यहाँ पे हम जल्दी से जो है कि सारी कैपिटल्स को मार्क करने वाले हैं। तो ब्रीफली वन बाय वन करके मार्क करते हैं। यहाँ तक देखिए हमने ब्रू से याद कर ली थी, ब्रू से हमने क्या याद किया था? बुरुंदी, रवांडा एंड युगांडा। तो अब तक जो है कि जो किया है उसको जो है कि एक बार रिकॉल करेंगे। कैसे? मतले से मैंने बताया ऊपर की नॉर्दर्न टेरिटरीज है, यहाँ पे नॉर्दर्न कंट्रीज मतले। देन मतले में एसएस जोड़ देंगे, सुदान एंड साउथ सुदान बता दिया। देन यहाँ पे आपको बताया सीड कंट्रीज बताई मैंने, सीड, सीड से याद रखेंगे क्या आपका? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। देन इसके बाद जो है कि क्या याद रखना है? इसके बाद याद रखना है मैंने आपको KTM 1 और KTM 2। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी से मालावी और मोजाम्बिक, ये याद रखेंगे। KTM 1 से केनिया, तंजानिया, मालावी एंड मोजाम्बिक। देन उसके बाद मैंने बताया तंजानिया के ऊपर ताज देना है, ताजा ताजा फील कराना है, फ्रेशनेस फील करानी है, तो क्या पिएगा? कॉफी। कॉफी पिएगा तो क्या याद रखना है? ब्रू याद रखना है, जिसमें से बुरुंदी, रवांडा, युगांडा, ये सारी चीजें जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपका जो है कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोजाम्बिक के पहले कंट्री कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ही देखिए, साउथ अफ्रीका वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंट्री है हमारे अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका इटसेल्फ इज द कंट्री, और इसमें दो कंट्रीज और छोटी सी लैंडलॉक कंट्रीज है। कौन सी? इस्तवानी एंड लेसोथो। तो ये दोनों याद रखेंगे, इनकी कैपिटल्स आइए वन बाय वन करके कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में आपकी कैपिटल है प्रीटोरिया, जो है कि प्रीटोरिया इज द कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो ये याद रखेंगे, प्रीटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। देन लेसोथो की जो है कि कैपिटल है आपकी मसेरू। मसेरू इज द कैपिटल, इट इज द लैंडलॉक नेशन, जो है लैंडलॉक कंट्री है इटसेल्फ इन दी, एक कंट्री के अंदर ही लैंडलॉक कंट्री है लेसोथो और इस्तवानी। और इस्तवानी की कैपिटल याद रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल किसकी है? साउथ अफ्रीका की है, प्रिटोरिया। लेसोथो की कैपिटल है मसेरू, एंड इस्तवानी की कैपिटल है आपकी माँ बाबाने। माँ बाबन जो है कि यहाँ से याद रखेंगे, माँ बाबने जो है कि कैपिटल है आपकी इस्तवानी की। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। बाकी साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको नोट कर लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है तो इसको आप नोट करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव देखिए, यहाँ पे तीन कैपिटल्स है। जो ये प्रिटोरिया है, ये प्रिटोरिया आपकी क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, तो इसको लिख देंगे दिस इज योर एग्जीक्यूटिव कैपिटल। देन इसके बाद आपको दूसरी कैपिटल देखने को मिलेगी, कौन सी? इसको थोड़ा प्रोनाउंस कर लेंगे अपने हिसाब से, ब्लियम फोंतीन, जो है कि ब्लेम फोंतीन है। काइंडली करेक्टली प्रोनाउंस गाइड। तो यहाँ पे इसकी मैंने स्पेलिंग भी है, ये आपका जो क्या है? ब्लॉम फोंतीन इसकी कैपिटल है। दिस इज योर जुडिशियल कैपिटल। ये जो है कि क्या है आपकी जुडिशियल कैपिटल से, दीज आर दी कैपिटल गाइस, आई एम राइटिंग वर्ड कैपिटल्स। तो जैसे हमारे इंडिया में भी आपके अमरावती और ये सब जो है कि कैपिटल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अलग अलग कैपिटल हुआ करती थी, इसी तरीके से ये भी है आपका प्रिटोरिया, ब्लमफिन एंड जो है कि लास्ट केप टाउन। यहाँ पे केप टाउन क्या है? केप टाउन इज योर, केप टाउन यहाँ पे क्या है आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो ये तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, इसके बारे में आपको ब्रीफली याद रखना चाहिए। देन यहाँ पे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है साउथ अफ्रीका के, वो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है? तो यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपका जोहानिसबर्ग देखने को मिलेगा। जोहानिसबर्ग विच इज फेमस फॉर व्हाट? इट इज फेमस फॉर द गोल्ड। ये याद रखना है, जोहानिसबर्ग है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग किस लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। देन यहाँ पे एक साइट मिलेगी आपको,
किम बार्ले करके एक साइट मिलेगी, किम बार्ले। वाई इट इज फेमस, फेमस फॉर द डायमंड माइंस, यहाँ पे डायमंड के लिए फेमस है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन यहाँ पे एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, दुर्बान पोर्ट, इट लोकेटेड हेयर। बाकी यहीं पे केप टाउन भी देखने को मिलता है, ये सब जो है कि इंपॉर्टेंटली मार्क करेंगे, डोंट वरी। देन यहाँ पे आपको ईस्ट लंदन पोर्ट भी देखने को मिलता है, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहाँ पे केप टाउन सिटी है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका के बारे में है। और बाकी ये लेसोथो और इस्तानी इनकी कैपिटल नोट कर ली। तो आप वापस आते हैं कैपिटल नोट करने में। अब यहाँ पे देखिए दो कंट्रीज हैं, बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल नोट करेंगे, यहाँ पे है गैबरोने, गैबरोने इज द कैपिटल। नामीबिया की कैपिटल नोट करेंगे विंड विंड होक। तो ये है कि आपका कैपिटल क्या है, दिस इज योर विंड होक करके इसकी कैपिटल है। तो ये आपको आप क्लियरली विजिबल हो जाएगा। देखिए नामीबिया, विंड होक, बोट्सवाना, गैबरोने, ये याद रख लेंगे। देन अदर कैपिटल्स यू आर गोइंग टू नोट, जिम्बाब्वे की कैपिटल है यहाँ पे हरारे इज द कैपिटल ऑफ द जिम्बाब्वे। देन जाम्बिया की कैपिटल आपको नोट करनी है लूसाका। यहाँ पे बहुत सारी रिवर अभी पढ़ेंगे, अंगोला से जो है कि रिवर निकलती है, कौन सी एक रिवर है यहाँ पे हम मार्क करेंगे जो कि लार्जेस्ट बेसिन शेयर करती है, वन ऑफ दिस। तो ये भी याद रखना है आपको। अंगोला में देखें तो अंगोला में कैपिटल आपकी लुआंदा। तो ये लुआंदा इज द कैपिटल ऑफ द, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, एक गलत होगी स्पेलिंग, माय बैड। यहाँ पे लुआंदा की स्पेलिंग है लू आंदा, तो यहाँ पे गलत रख दिया, सॉरी माय बैड। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्लियरली आई होप यहाँ पे ये विजुअल हो रहा होगा। लू अंदा इज द कैपिटल, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन डीआरसी देखें तो डीआरसी कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे आपको डीआरसी की कैपिटल नोट करनी है। चेक यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे डीआरसी की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। इसको जो है डीआरसी को देखिए, पहले तो ये लिखिएगा डू कॉन्गो भी कहते हैं, और इसकी कैपिटल है आपकी किनशासा। किनशासा इज द कैपिटल ऑफ द दिस योर डीआरसी। देन यहाँ पे कॉन्गो है, कॉन्गो की कैपिटल लिखेंगे, कॉन्गो की है ब्रेजाविली इज द कैपिटल, ब्रेजाविले इज द कैपिटल ऑफ द कॉन्गो, याद रखना है। देन गबून है, गबून की कैपिटल क्या है, इट इज योर लिब्रे, लिब्रेविली इज द कैपिटल ऑफ द गिबून। देन यहाँ पे हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, तो यहाँ पे अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी कैपिटल आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल है योर बनगुई, बनगुई इज द कैपिटल ऑफ दिस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देन कैमरून है, कैमरून की कैपिटल क्या है, कैमरून कैपिटल इज द युआनदे, ये जो है कि देख लेंगे, युआनदे इज द कैपिटल ऑफ द कैमरून। देन यहाँ पे आपको देखिए ये आइलैंड नेशन दिखा दिया मैंने, ये आपको जो है कि सेओतोम प्रिंसे है, ऊपर बताया था वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल जो है कि सोए तोमे ही इसकी कैपिटल है। देन इक्वेटोरियल गिनिया है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी मलाबो इज द कैपिटल ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ऊपर कुछ कंट्रीज है, चैड है, चैड की कैपिटल क्या है, चैड की कैपिटल है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है गाइस, तो इसको आप याद रखेंगे। चैड की कैपिटल है एन दजा मिना। देखिए ये सब मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सारी कैपिटल आपको याद रहे, बस एक ओवरव्यू हो कि देखिए इस वेस्टर्न वाले पार्ट में बहुत सारे आपके छोटे छोटे कोस्टल कंट्रीज हैं, इनकी कैपिटल बहुत रेयर चांस से पूछे जाते हैं, बट एज ए चांस कि हम कुछ मिस ना करें, इसलिए जो है कि मैं सारी कैपिटल्स बता दे रहा हूँ, तो आपको ब्रीफली याद रख लेना है। चैट की जो है कि देखिए ना जाम्बे है, फिर नाइजीर में आते हैं और नाइजीरिया, इन दोनों को देखेंगे। नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी नाइमे इज द कैपिटल ऑफ योर नाइजीरिया। एंड नाइजीर की है, नाइजीरिया की कैपिटल देखिए तो नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी अजू अबूजा, अबूजा इज द कैपिटल ऑफ द नाइजीरिया। देन यहाँ पे आपको बेनिन देखने को मिलेगा, बेनिन की कैपिटल क्या है, पोर्ट नोवो, ये याद रखना है, प्रोटो नोवो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको याद रखेंगे, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। तो प्रोटो नोवो इज द कैपिटल ऑफ द बेनिन। टोगो की कैपिटल देखिए तो टोगो की कैपिटल है लोमे इज द कैपिटल ऑफ द टोगो। देन घाना की कैपिटल देखें तो घाना की कैपिटल है आपकी अकरा, अकरा इज दी घानास कैपिटल। देन ये हम देखेंगे यहाँ पे कोट डी आइवरे है, यहाँ पे आइवरी लैंड भी कहा जाता है, इसकी कैपिटल थोड़ी सी जो है कि डिफरेंट है गाइस, यहाँ पे देखेंगे यमो, यमो सु, लेट मी राइट इट क्लियरली, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ। इसकी कैपिटल क्या है, यमो मऊ सो कोरो, ये जो है किसी कैपिटल है थोड़ी डिफिकल्ट सी, तो इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको माली दिख रहा होगा, माली की कैपिटल है यहाँ पे बामाको, बमाको इज दी मालिस कैपिटल। मॉरिशियस की कैपिटल क्या है, मॉरिशियन की कैपिटल, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट नाम है,
न्यू कॉच, यहाँ पे जो है कि नाउ कॉच है, तो इसको जो है कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा काइंडली, सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस गाइस। तो यहाँ पे इसको काइंडली इसको करेक्ट कर लेंगे आप। देन यहाँ पे आपको एक टेरिटरी दिख रही है गाइस, दिस इज योर केप वार्दे, ये जो है कि इसी कैपिटल ली जाती है यहाँ पे, पराइया इज द कैपिटल। देन यहाँ पे सेंगेल है, सेंगेल की कैपिटल है यहाँ की दकार, गामीबिया, बांजुल, ठीक, यहाँ पे जो है कि ब्रीफली मैं इन सबको लिख दे रहा हूँ, बर्मिंगिया की बांजुल है। गिनिया बिसाऊ है, इसकी जो है कि कैपिटल है बिसाऊ, याद रख लेंगे। देन गिनिया बिसाऊ के बाद गिनिया है, गिनिया आइलैंड जो कंट्री की, इसकी कैपिटल है कोनार्की, ये याद रख लेंगे। सीरा लियोन है, इसकी कैपिटल याद रखेंगे फ्री टाउन, सीरा लियोन की कैपिटल ही फ्री टाउन रख दी गई है, तो यू मस्ट रिमेंबर। देन लाइबेरिया है, इसकी कैपिटल है आपकी मोनरोविया इज द कैपिटल, तो इसको आई होप आप क्लियरली देख पा रहे होंगे क्या है, मोनरोविया इज द कैपिटल। तो आई होप इसके साथ हमने जो कि सारी देखिए कैपिटल्स कर ली हैं, तो ये ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए गाइस, यहाँ पे आपकी सारी कैपिटल्स हो चुकी हैं। हाँ, ब्रीफली वन बाय वन करके मैंने आपको ये कैपिटल्स करा दी है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप मस्ट रिमेंबर रखेंगे। अब इसके साथ देखिए आपको एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, तो ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला काम है गाइस, इसको एज सच कोई ट्रिक तो यहाँ पे है नहीं, जिसकी जितनी मैंने मैक्सिमम ट्रिक बता दी। कंट्रीज की मैं जो है कि बता दूंगा, कंट्रीज जैसे आपको याद कराया मैंने, यहाँ पे मतले याद कराया, एसएस सीड याद कराया, केटीएम ब्रू याद कराया। तो इसके बाद जो है कि आपको याद रखना है, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे डीआरसी एज ए सेंटर लेना है, डीआरसी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए देखिए साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका याद रखेंगे, और ये 4 कंट्रीज याद रखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे एन जैम जिम, एन जैम जिम बोना, तो इससे जो है कि आपका जो है कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, इसको याद रखने के लिए एक एन से कुछ भी जो है कि रिलेट करके करेंगे। देखिए एंग्लो था, एक एंग्लो जो कि जानते हैं, जॉम्बिस जानते होंगे आप, तो जैम जिम, जॉम्बिस को हमें क्या करना है, जैम जिम, एंग्लो जैम जिम। सो यहाँ पे बोना, उसका बोन्स दिखने लगी थी, तो आपको एंग्लो जैम जिम बोना से याद रख लेंगे दीज कंट्रीज। देन यहाँ पे आपकी डीआरसी है, डीआरसी से देखिए कोंगो, कोंगो से तो 2 है, सेंट्रल में आपका आएगा डीआरसी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट जो है कि कंट्री मानी जाती है इनमें से, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कोंगो और गैबून याद रख लेंगे 2। देन इसके ऊपर आपको जो है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखने को मिलेगा, और इनकी कैपिटल्स है, ये थोड़ा ब्रीफली जो है कि याद कर लेंगे। अभी जो है कि मैं आपको थोड़ा इसके रीजन वाइज जो है कि चीज़ें करा देता हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए जो कंट्रीज छूट गई हैं, यहाँ पे गाइस, यहाँ मडगैस्कर छूट गया है, मडगैस्कर है, यहाँ पे रियूनियन है, मॉरिशस है, यहाँ पे कैमरूस, और ये म्योटे जो है कि फ्रांस की टेरिटरी है, ये लाई कर रही है अफ्रीका के पास, और म्योटे इज ऑक्यूपाइड बाय द फ्रांस, ये याद रखेंगे। ये कुछ आइलैंड नेशन है, कैप और कैनरी आइलैंड ये स्पेन का है, तो इतने सारे नेशंस जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी सीएचएल्स जो है कि आपका थोड़ा सेचल्स यहाँ लाई करता है थोड़ा रफली, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी आइए जो है कि थोड़ा रीजन वाइज जो है कि कर लेते हैं। देखिए नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको मैंने कराए थे, तो ये आई होप ये सारी कंट्रीज आपको जो है कि लोकेट हो गई होंगी। अभी पहले इन रीजन्स को लिख लीजिए वन बाय वन करके। तो इन दी नॉर्दर्न अफ्रीका आपकी कौन कौन सी कंट्री आती है नॉर्दर्न में, देखिए तो आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट, देखने को मिलेगा इजिप्ट, लेट मी डिक्रीज दिस साइज, यहाँ पे थोड़ा सा इजिप्ट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लिबिया आपको देखने को मिलेगा, तुनिशिया, यहाँ पे तुनिशिया, अल्जेरिया, देन योर मोरक्को, मोरक्को, एंड इसके में ही ऐड कर लेंगे आप सुडान, साउथ सुडान, दिस इज योर मोस्टली क्या लाई करती हैं, ये हमारी कुछ नॉर्दर्न कंट्रीज लाई करती हैं। और इसी में आपका जो है कि आ जाएगा, जैसे ईस्ट अफ्रीका या नॉर्दर्न ईस्ट अफ्रीका में इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका सीड कंट्रीज, तो मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ, सीड कंट्रीज से आप समझ जाएंगे। सीड कंट्रीज से 4 कंट्रीज है, कौन कौन सी, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये याद रख लेंगे। देन इसके बाद जो है कि आपका केटीएम है, केटीएम से याद रख लेंगे आप यहाँ पे मोजाम्बिक्यू, केनिया, और आपका कौन सा है तंजानिया। देन यहाँ पे ईस्टर्न में देखिए तो ब्रू भी इंक्लूड कर सकते हैं, देखिए आप थोड़ा जो है कि नीचे है, मोजाम्बिक्यू जो है कि थोड़ा नीचे है, पर ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, दैट्स वाई इट्स इज इंक्लूडेड इन दी ईस्टर्न रीजन, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे आप ईस्टर्न। और जो है कि इससे सीड, केटीएम और ब्रू हमारी इसमें आ गई। देन इसके साथ साथ आपके कुछ आइलैंड्स है, आइलैंड कौन कौन से हैं, आइलैंड जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आइलैंड है, सीएचएल्स आइलैंड हो गया, यहाँ पे सीएचएल्स, कॉमरूस, यहाँ पे कॉमरूस, मेडागास्कर, मेडागास्कर एंड मॉरिशस, ये कौन से हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट में लाई करती हैं, तो इतना आप याद रखेंगे मॉरिशस को लेके, ये 4 आइलैंड कंट्रीज हो गई। देन आपके आता है सेंट्रल अफ्रीका की बात करें, तो सेंट्रल अफ्रीका में देखेंगे, सेंट्रल अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं गाइस, तो नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैमरून, मैंने बताया कैमरून,
इज दिस लाइन इन द सेंट्रल, देन यहाँ पे आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ये लाई करता है। ठीक, यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देन यहाँ पे आपका गिनिया हो गया, जो कि आपका इक्वेटोरियल गिनिया कहलाता है, इसको याद रखेंगे, गिनिया। गैबून हो गया, गैबोन। कॉन्गो, यहाँ पे कॉन्गो। ठीक, यहाँ पे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन यहाँ पे दो आइलैंड जो है कि आपका है, कौन सा, एक जो है कि आइलैंड है यहाँ पे अंगोला भी हमारा इसी में आएगा, अंगोला। एंड देन योर सियो तोम एंड प्रिंसेप, ये जो है कि आइलैंड नेशन, ये हमारे किस में आते हैं, थोड़ा सेंट्रल वाले पार्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये ब्रीफली याद रख लेंगे। देन इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं गाइस, तो इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे हम नोट डाउन क्या करेंगे, इसमें नोट करिएगा साउदर्न वाले में। साउदर्न में आपको कौन कौन सी आती है, साउदर्न पार्ट में आपको जान रहे हैं, चार मैंने बता दी। दिस इज योर नामीबिया हो गया, बोट्सवाना हो गया। ठीक, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, देन जामीबिया, जाम्बिया, और ये आपका मलावी और मोजाम्बिक इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मेजरली आपका कौन सा, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में आपके दो कंट्रीज है, लैंडलॉक लिथोसो एंड इस्तवानी, ये जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे। देन वेस्टर्न पार्ट में देखें तो वेस्टर्न पार्ट में ये जितनी आप कंट्रीज बच रही हैं आपकी मोस्ट पार्ट जो है कि वेस्टर्न में आ जाती हैं। जैसे आपका कौन कौन सा वेस्टर्न में देखें तो मैं लिख देता हूँ कुछ, मॉरिशियन जो कंट्री, माली हो गया, सेंगेल हो गया, सेनेगल, और बाकी जितने भी आइलैंड नेशन है गाइस, तो इसको जो है कि थोड़ा मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे नाइजीरिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सेंगेल, यहाँ पे नाइजर हो गया, थोड़ा नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया। देन बेनिन हो गया, टोगो हो गया, तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, टोगो। और बाकी ईटीसी कंट्रीज जो भी यहाँ पे सारी वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कंट्रीज दिख रही हैं, जो भी आपकी बची हैं, दीज कम अंडर दी और वेस्टर्न पार्ट। तो आई होप ये आपको कुछ एक डिमार्केशन हो गया होगा कि कंट्रीज और कैपिटल क्या क्या है, और इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ आपको ये याद हो गया होगा। तो इसको आपको याद रखना है क्या, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर नॉर्दर्न टेरिटरी, इसमें थोड़ा सा ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। और ये पार्ट कहलाता है हमारा ईस्टर्न, ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो ये हमारा ईस्टर्न अफ्रीका कहलाता है, जिसमें सीड, केटीएम और ब्रू आ जाती हैं। देन यहाँ पे ये पार्ट जो है कि क्या कहलाता है, आपका सेंट्रल पार्ट कहलाता है, ये पार्ट आपका साउदर्न पार्ट कहलाता है, और ये आपका वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, जो कि हमारे अफ्रीका की सारी कंट्रीज एंड कैपिटल को समअप करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो है कि देखिए चीज़ें जो है कुछ कुछ आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी आइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम नोट डाउन करेंगे अब वन बाय वन करके। हम इसके बारे में जो है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो पहले तो आइए यहाँ पे एक दो रीजन्स है, आपको वो जो है कि लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट लेट्स राइट दिस रीजन्स, तो ये किस मैप में हम यहीं लिख लेते हैं। तो ये जो है कि लिखेंगे आप, क्या लिखना है आपको, पहला तो आपको लिखना है सहारा साहेल रीजन। क्या लिखना है, सहारा साहेल रीजन, इसको हम मार्क करेंगे, बट ये मैं कंट्रीज करा रहा हूँ तो ये आज ही जो है कि कर लेंगे। सहारा साहेल रीजन में आपकी कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे। एंड ये क्रोनोलॉजिकल में है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। सहारा साहेल रीजन देखिए, तो देखिए यहाँ पे जानते हैं ऊपर हमारा क्या है, सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, और नीचे ही उसके जो है कि साहेल रीजन है, जो कि सेपरेट करता है नीचे की ग्रीनरी को और ऊपर के डेजर्ट वाले एरिया को। तो इसको जो है कि इस कंट्रीज को आप ब्रीफली नोट डाउन कर लेंगे, जो कि किस ऑर्डर में है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में है। तो ये आपको मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए। तो वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में नोट करेंगे। यहाँ पे पहली कंट्री जो है कि आपको देखने को मिलेगी कौन सी, सेनेगल। यहाँ पे सेनेगल के बगल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मॉरिशियन, जो कि देखिए आपको जो कि मैं लोकेट भी करा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे देखेंगे पहली कंट्री कौन सी देखने को मिल रही है, दिस इज योर सेनेगल। देन यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेस्ट टू ईस्ट में जाना है, तो दिस पॉइंट इज योर मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट आ रहा है ये वाला। फिर देन जो है कि आपका मॉरिशियन स्टार्ट हो रहा है, तो पहले जो है कि सेनेगल आ गया, देन मॉरिशियन आ गया, देन इसके बाद आपका आता है माली। माली के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बुर्किना फासो, यहाँ पे बुर्किना फासो देखने को मिलेगा। देन इसके बाद जो है नाइजर देखने को मिलेगा, नाइजर के बाद जो है आपका नाइजीरिया, देन चैड, सूडान एंड इरिट्रिया। ये जो है कि हमारी क्या है, दिस इज योर साहेल कंट्रीज। और इसी में जो है कि देखेंगे तो ये आपका जो है कि कौन सा रीजन हो गया, ये मैं आपको मार्क कराऊंगा, अभी कंट्रीज जो है कि याद रख लीजिएगा। ये हमारा साहेल रीजन हो गया। देन इसके बाद जो है कि देखिए बुर्किना फासो की कैपिटल जो कि मैं बताना भूल गया, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ये क्या है, हैशटैग होमवर्क, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ क्या है, हैशटैग होमवर्क है।
कमेंट करेंगे बुर्किना फासो की कैपिटल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये आपकी कैपिटल छूट गई थी तो इसको आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन इसके बाद जो है कि जो बताना था यहाँ पे सहारा साहेल रीजन की एक कंट्रीज हो गई, और ऊपर जानते हैं सहारा डेजर्ट में आपका मोरक्को आ जाएगा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इसमें जोड़ देंगे तो ये सहारा कंट्रीज हो जाएंगी। देन इसके बाद नोट करना है आपको, यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन, लेट मी चूज अ ग्रीन पेन गाइस। यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मार्क करने वाले हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्रीनरी से, दिस इज योर, हाँ, ग्रेट ग्रीन वॉल। यहाँ पे क्या है, आपकी एक वॉल बिल्ड की जा रही है, कौन सी, ग्रेट ग्रीन वॉल डेवलप की जा रही है, जो कि हमारा सहारा से जो डेजर्ट है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ दिस एरिया मीन्स, इसको यहाँ पे एक बेल्ट बनाई जा रही है, ग्रेट ग्रीन बेल्ट ऑफ द अफ्रीका, जो डेजर्ट्स को फैलने से बचाएगा। इसमें कर कह रहे हैं, यहाँ पे एक टेक्निक यूज की जा रही है जो कि आपका पैराबोलिक शेप में आपके लैंडमार्क को डक किया जाएगा और यहाँ पे प्लांट्स लगाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए इधर जो है कि सैंड आके, इसको थोड़ा 3D में बनाऊं तो ये थोड़ा इस तरीके से ऊपर करके रहेगा, यहाँ पे प्लांट्स यहाँ पे वेजिटेशन किया जाएगा, और इसको जो है कि सैंड्स अगर जो हवा से बह के आ रही हैं डेजर्ट्स को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको रोक मिलेगा और ये ग्रीनरी रहेगा, तो ये ग्रीन बेल्ट नीचे डेजर्ट को फैलने से रोकेगा। तो इसमें देखिए 4 कंट्रीज लिखेंगे, यही ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट करना है 2030 तक, ये हमारे ये यूनाइटेड नेशन का टारगेट है। अफ्रीकन यूनियन इसमें जो है कि पूरा जोर दिए पड़ा है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, देख कोर कंट्रीज याद रखेंगे। यहाँ पे आपको देखें तो अप्रोक्सीमेटली 22 अफ्रीकन नेशन इसमें इन्वॉल्व है, 22 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बट कोर इसमें से जो है कि 11 कंट्रीज हैं। कोर कौन सी है, कोर कंट्रीज जो है 11 है। तो वो कोर कंट्रीज कौन कौन सी है, मैं जो है कि आप देखिए पूरा नहीं लिखूंगा, सेनेगल है, मॉरिशियन है, माली है, ठीक, बुर्किना फासो है, क्योंकि ये ऊपर लिख रखा है तो देखिए सेनेगल, मॉरिशियन, माली, बुर्किना फासो। देन यहाँ पे नाइजीरिया, चैड, सूडान, इरिटिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर जो है कि लिखी थी मैंने ये कंट्रीज, अब इसमें जो है कि 2 आ गई हैं, कौन सी, आपकी इथोपिया एंड दी जिबूती। ये जो है कि कैपिटल्स जो ऐड हो गई, कोर कंट्रीज है guys। ये है कोर कंट्रीज फॉर द ग्रेट ग्रीन वॉल के लिए, ये कोर कंट्रीज है जो कि ये यहाँ से ऊपर से इनको जो है कि रिपीट कर दिया। इसमें 2 जोड़ देंगे कोर कंट्री में, इथोपिया एंड जिबूती इंक्लूडेड इन दी कोर कैपिटल। देन यहाँ पे सपोर्टिंग पार्टनर कौन से हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट पार्टनर्स, इनको नोट कर लेंगे। यहाँ पे सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, यू कैन नोट डाउन। यहाँ पे आपका सपोर्टिंग पार्टनर रहेगा अल्जीरिया, इसमें एफर्ट डालेगा जो कि सहारा रीजन में आता है, बेनिन कोस्ट रीजन में आता है, केप वार्दे हो गया, केप वार्दे, देन इजिप्ट हो गया, आपका घाना हो गया, लिबिया हो गया, लिबिया, देन योर, लिबिया के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोमालिया, देखने को मिलेगा साउथ सुडान, देखने को मिलेगा साउथ सुडान, देन योर गाम्बिया, टोगो एंड युगांडा, टोगो एंड युगांडा, दीज आर दी कंट्रीज विच आर गोइंग टू हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट। तो इतनी सारी बातें जो है कि ब्रीफली आप याद रखने वाले हैं गाइस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर भी हुई होगी, यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन यहाँ पे हम आप मूव करेंगे कुछ और जो है कि कुछ बेसिक फैक्ट अगर कुछ बचा है तो इसको नोट डाउन करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो है कि मोस्ट चीज़ें जो है कि आई होप ऑलमोस्ट ये कवर हो चुकी है। बाकी इसी में देखेंगे तो आपका रिसेंटली तो जान रहे हैं अफ्रीका में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, करंट अफेयर में मिलिट्री कूप बेल्ट यहाँ पे कहलाता है। बाकी इंपॉर्टेंटली देखें तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो है कि सारे फीचर्स एज रिलेटेड टू योर एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज जो है कि मैंने बता दी है यहाँ पे। अब बाकी अब नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। यहाँ पे ये सारी कंट्रीज आपको जो है कि एक बार रिकॉल करा दूँ तो ये मैप जो है कि आपको ब्रीफली टेलीग्राम पे जो है कि अपलोड मिलेगा। तो यहाँ से याद रखना है क्या, मतले से याद रखेंगे इसको, जो है कि किससे याद रखेंगे, आप मतले से याद रखेंगे, ठीक। ये हमारा जो है कि क्या है, दिस इज योर मतले, यहाँ पे मतले से याद रखना है। देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एसएस, यहाँ पे सीड से याद रखना है, इसको सीड से याद रखेंगे। देन यहाँ पे मैंने बताया इसको ब्रू से याद रखेंगे, इसको याद रखना है क्या, KTM 1 और 2, यहाँ पे मालावी और मोजाम्बिक क्यों है। देन यहाँ पे नीचे जान रहे हैं एक नेशन है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे क्या है मैंने बताया एन जैम जिम बोना, एन जैम जिम बोना से आपको 5 कंट्री याद रखनी है साउथ अफ्रीकन नेशन की, कौन सी, अंगोला हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। यहाँ पे आपको जो है कि देखने को मिलेगा नामीबिया और बोट्सवाना, ये कंट्रीज देखने को मिलेंगी। देन यहाँ पे सेंट्रल रीजन में बताया DRC को जो एज ए मानना है, सेंट्रल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। उसके बगल में आपको कॉन्गो देखने को मिलेगा, कॉन्गो गैबून देखने को मिलेगा, कॉन्गो गैबून कैमरून आपका। देन ये देखने को मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक,
चैड, और इसके बाद हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में आ जाइए तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज है guys, जैसे घाना हो गया, टोगो हो गया, आपका बेनिन हो गया, जानते हैं ये हमारा ये घाना क्या, ये सब देखिए यहाँ पे स्लेव को गिग से याद रखते हैं, जो कि बेसिकली देखिए तो गिग से याद रखते हैं। यहाँ पे घाना गोल्ड के लिए, आई से कोट डी आइवरी याद रखते हैं, आइवरी के लिए। यहाँ पे एस से जो है कि यहाँ स्लेव कंट्री जो है कि स्लेव्स आइलैंड कहलाता है, बेनिन और टोगो से बहुत ज़्यादा स्लेव आते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और उसका भी एक जोग्राफिकल फीचर है, अगर मैं बताऊँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, इस नेशन से यहाँ पे लेबर जो है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पे लेबर जो है कि सप्लाई किए जाते थे, शुगर केन कल्टीवेशन इन सब के लिए तो सप्लाई होते थे, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड दीज कंट्रीज। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए तो और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है जो मैं आपको नोट डाउन करा सकता हूँ, तो लेट मी सी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखिए मैंने बता दी हैं, जैसे आप कुछ कुछ फैक्ट हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, अगर उनको अगर नोट डाउन करना चाहें तो लेट मी ब्रीफ इन 5 to 10 मिनट्स और लेते हैं। और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स जो है कि इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इजिप्ट का जो है कि ये सब हो गया, तो यहाँ पे आप आएंगे नेक्स्ट कंट्री, यहाँ पे मॉरिशिया में आएंगे। यहाँ पे मॉरिशियन में तो देखेंगे सहारा डेजर्ट का वन ऑफ दी पार्ट है, और यहाँ पे ही मॉरिशिया में एक फैक्ट नोट कर सकते हैं आप। वो फैक्ट क्या है कि इट इज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है ये? लार्जेस्ट आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है, इसकी मेन इकोनॉमी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आयरन ओर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब मिनरल्स करेंगे तो मॉरिशिया के लार्जेस्ट आयरन ओर एक्सपोर्ट यहीं से टेक प्लेस करता है। देन यहाँ पे देखिए माली है, यहाँ पे जानते हैं ये फेमस सिटी यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे एक फेमस सिटी है माली की, एक फेमस सिटी कौन सी है? तिम्बुक्तु। तिम्बुक्तु फेमस सिटी है जो कि यूनेस्को के लिए फेमस जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, तिम्बुक्तु किस लिए जानी जाती है? यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कि लोकेटेड है, तो ये याद रख लेंगे। देन यहाँ पे देखें तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया सेनेगल दरागास होस्ट है, मेनलैंड वेस्टर्न अफ्रीका में है। देन यहाँ पे कोई देखिए तो गिनिया जो है आप देखेंगे तो ये गिनिया आइलैंड, ये जो है कि किस लिए फेमस है? दिस इज फेमस फॉर द रिच इन बॉक्साइट है, बॉक्साइट। और जो है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है कि वर्ल्ड के टॉप रिजर्व में है। वर्ल्ड बॉक्साइट जो है कि कहा जाता है वर्ल्ड के टॉप रिजर्व में आता है, तो इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड का टॉप रिजर्व है बॉक्साइट का इसके पास। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी देखिए मिनरल इन सब के सेशन में जो है कि मैं आपको ब्रीफली करा दूंगा, क्योंकि मिनरल्स का सेशन एक अलग से लेना पड़ेगा। ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने एशिया वाले पार्ट में देखिए आपने सोचा होगा कि मिनरल्स ये सब नहीं कराए हैं, तो ऐसा नहीं है। मिनरल्स हम एक साथ करेंगे पूरे वर्ल्ड के, जैसे आप जैसे करना है तो हम आयरन ओर कवर कर रहे हैं, ठीक, आयरन ओर हो गया या बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, तो मैं इन सबको पूरे वर्ल्ड में ही आपके कहाँ कहाँ मेन माइंस है इनको एक साथ करा दूंगा। और इंडियन मैपिंग तो सेपरेट हो गई ही, तो ये सब जो है कि चीज़ें आप सोचिएगा नहीं, ये मिस हुआ, ये सब चीज़ें कवर होंगी। बाकी यहाँ पे एक एक चीज़ जो है कि छोटी छोटी नोट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आप कोट डी आइवर है, तो ये जो है कि फेमसली जाना जाता है, किस लिए? यहाँ पे नोट कर लेंगे, इट इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट है कोकोआ प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है? कोकोआ प्रोड्यूसर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, तो यहाँ पे ये ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है। देन घाना देखिए तो घाना जो है कि जाना किस लिए जाना जाता है ये मैंने बता दिया, ये जाना जाता है घाना गोल्ड कोस्ट के लिए जाना जाता है, गोल्ड कोस्ट के लिए जाना जाता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे किस लिए? गोल्ड कोस्ट के लिए जाना जाता है। बाकी बुर्किना फासो भी इंपॉर्टेंट गोल्ड रिजर्व है, ये भी क्या है आपका? एक गोल्ड रिजर्व है, इसको इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। बुर्किना फासो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गोल्ड रिजर्व। पे आप टोगो देखेंगे, टोगो टोगो किस लिए फेमस है? टोगो यू नोट डाउन, यहाँ पे ये फॉस्फेट रिजर्व के लिए फेमस है। किसके लिए? फॉस्फेट रिजर्व जो है ज़्यादा पाए जाते हैं टोगो में, क्या? फॉस्फेट रिजर्व पाए जाते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन बेनिन है, बेनिन जो है कि आपका पोर्ट नोवो कैपिटल, बट इट इज़ द मेन पोर्ट नॉट, बट यहाँ पे पोर्ट नोवो यहाँ पे कैपिटल है। ये आपका दहोमे किंगडम है, इसके वजह से फेमस है, एक नोट डाउन है फैक्ट, यू कैन रिमेंबर दहोमे किंगडम के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए आपका मैंने सीरा लियोन बताया था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। इसके ये क्या कहलाती है? यहाँ पे डायमंड माइन बहुत ज़्यादा है, जिसको डायमंड माइंस के साथ साथ इसको ब्लड माइंस के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड माइंस रेफर करते हैं, ब्लड डायमंड, सॉरी ब्लड डायमंड्स के इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइंस बहुत गहरी हो चुकी हैं और काफ़ी लोग की डेथ हो जाती है, इसलिए दैट्स वाई फेमस फॉर द डायमंड माइन। बट यहाँ पे ब्लड डायमंड भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे रेड रेड डायमंड्स छोटे छोटे पाए जाते हैं, दैट्स वाई इज ऑल्सो कॉल्ड। देन यहाँ पे बाकी कुछ फैक्ट है, जैसे लाइबेरिया है, तो ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन दी अफ्रीका है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन अफ्रीका, ये याद रख सकते हैं। देन इसके बाद और कोई फैक्ट देखें तो नाइजीरिया के बारे में देखेंगे, तो नाइजीरिया का एक सिटी है यहाँ पे लागोस, लागोस जो इसका इकोनॉमिक हब कहलाता है। लागोस इज द इकोनॉमिक हब, ये नाइजीरिया के बारे में है, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक हब। तो इसको एक मिनट गाइस, बोलते बोलते ये हो जाता है, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे इकोनॉमिक होगा, MIC इकोनॉमिक हब है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो वॉल, ये आप जानते हैं, यहाँ पे एक आपको केप वार्दे दिख रहा है, तो ये क्या है, एक वॉल्केनिक नेशन है, वॉल्केनिक नेशन। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है कि इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बता दी, और बाकी जितनी चीज़ें होंगी हम अपने साथ साथ कवर कर लेंगे। यहाँ पे जो भी होंगी आप नेक्स्ट सेशंस में आप कवर करेंगे। मोस्टली प्रोबेबली आपको जो है कि रिवर्स और रिवर्स के ऊपर जितनी भी सिटीज़ मार्क हैं इनको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे इस सेशन को पॉज करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं 2-4 मिनट में आपको ब्रीफ करूँ तो अब तक हमने जो पढ़ा है, अगर इसको हम वन बाय करके आपको याद कराने की कोशिश करूँ, तो आइए जो है कि आप छोटा सा यहाँ पे एक रिवीजन लेते हैं, देन हम इस सेशन को एंड करेंगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की जो है कि अपने अफ्रीका को पढ़ने के लिए, और अफ्रीका के कुछ मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, अफ्रीका के फैक्ट्स देखे हमने, जिसमें हम जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं अफ्रीका के, इट इज़ लाई अराउंड दी 51 डिग्री ईस्ट टू दी वेस्ट, 17 डिग्री ईस्ट में जो है कि वेस्ट में लाई करता है, मीन जो है कि आपका 51 डिग्री ईस्ट से जो है कि आपका 17 डिग्री वेस्ट में लाई करता है। यहीं पे आपका जीरो प्राइम मेरिडियन भी जो है कि पास होती है। ये सब जो है कि फैक्ट मैं करा दूंगा, यहाँ पे देखेंगे जहाँ से जीरो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच टाइम जो है कि पास होता है, तो 17 डिग्री इधर है, 51 डिग्री इधर तक ये लाई करता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बताया तो 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपका 34 डिग्री साउथ में जो है कि लाई करता है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन तीनों पास हो रही हैं, जिनकी कंट्रीज मैं आपको नोट डाउन कराई दूंगा, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे मैंने आपको और क्या क्या बताया, ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे राफ हुसैन हो गया, कैप वार्ते हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपको रस बेन सका देखने को मिलेगा, केप आलगूस देखने को मिलेगा। एरिया सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में। पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज मैंने करा दी, यहाँ पे देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है कि 1.4 बिलियन है। मेजरली ये पास कहाँ कहाँ से कर रहा है, 54 कंट्रीज है, जो कि 9 डिपेंडेंट कंट्रीज आइलैंड नेशन वाली। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी मेनलैंड, इसमें याद रखिएगा कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है और कहता है स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बताना है, तो आपको आइलैंड नेशंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें सबसे छोटा सेचल्स है। देन अगर मेनलैंड का कह दे तो आपका गामीबिया जो है कि गम्बिया जो है कि सबसे स्मॉलेस्ट है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए गाइज। देन यहाँ पे देखिए तो लार्जेस्ट कंट्री बाय दी पॉपुलेशन हो गया, ये सब मैंने आपको कुछ डाइवर्सिटी के बारे में बताया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइंड, अगर फ्रेज आ जाए तो किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। देन इसके बाद मैंने आपको रीजन्स बताए, आपके रीजन्स क्या क्या है अफ्रीका के, जो भी आपका नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, ये रीजन्स है। इन रीजन्स के साथ मैंने आपको कंट्री याद कराने की कोशिश की, जो कि नॉर्दर्न में अगर याद रखेंगे तो कौन सी है, यहाँ पे मतले SS से आपको याद रखना है, जो कि हमारा मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे तुनेशिया, सूडान एंड साउथ सूडान आ जाएगा। देन यहाँ पे सीड कंट्रीज याद रखनी है आपको, सीड से क्या याद रखना है, सोमालिया, इरिटिया, इथोपिया एंड दी जिबूती। देन इसके बाद जो है कि आपको नीचे KTM 1 और 2 याद रखना है, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक एंड योर, यहाँ पे हो गया केनिया, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक हो गया। देन ब्रू से याद रखना है यहाँ पे जो कि बुरुंदी, रवांडा एंड युगांडा। देन यहाँ पे मैंने बताया एन जैम जिम बोना, और साउथ अफ्रीका में जो है कि एन जोम्बी जो है कि रहता है, तो एन से अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया। एंड साउथ अफ्रीका में 2 देखने को मिल जाएंगे, लिसेथो एंड इस्तवानी, ये याद रखना है। देन इसके बाद जो है कि आपको सेंट्रल वाले में रीजन में बताया, तो सेंट्रल कंट्रीज ये आ जाती हैं कुछ। सेंट्रल में देखेंगे DRC को आपको सेंटर मारना है। इसके बगल में कॉन्गो एंड गबून एंड कैमरून, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि आप GCC से याद रख सकते हैं, गैबून, कॉन्गो एंड कैमरून। इसके ऊपर जो कि आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजीरिया एंड चैड। एंड इसके बाद ये आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि बहुत सारी हैं, इसको आप जो कि वन गो थ्रू कर लेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट देखिए तो कॉट डिवेयर हो गया, गिनिया हो गया, गिनिया बिसाऊ हो गया, ये सब न्यूज़ में रहते हैं। बेनिन याद रखेंगे, बुर्किना फासो की होमवर्क है, देखता हूँ कितने लोग आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है, घाना, टोगो, इक्वेटोरियल गिनिया। गिनिया से देखिए 3 चीज़ें होगी, गिनिया हो गया, इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, तो ये सब्जेक्ट ब्रीफली आप याद रखेंगे। तो विद दिस सेशन जो है कि गाइस आई होपिंग कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये नॉलेज आपको फ्रूटफुल लगी होगी। तो आपको पता है क्या करना है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइस, चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आपको मैक्सिमम जो है कि आउटपुट नॉलेज जो है कि सबसे अपडेटेड सेशन रहे। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं आप। और इसी तरीके से मैं आपको जो है कि सेशंस प्रोवाइड करूंगा। मुझे जो है कि आई होप, ये मेरी एक छोटी सी अपील और उम्मीद दोनों होती है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में, वो क्लियर कर दिया करूंगा। और ये आपको फॉर्मेट कैसा लगता है, क्योंकि देखिए ये हमारा जो कि एक इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप बता सकते हैं, आपके फीडबैक पे ये सेशन पूरा डिपेंड करता है कैसा है कैसा नहीं है। मैंने सेशन अपलोड कर दिया है, जब अपलोड कर दूंगा
तो उसके बाद अगर आपका फीडबैक आता है तो इम्प्रूवमेंट के चांस रहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में वो चीज़ें ऐड ऑन कर ली जाए या कुछ भी हो तो मुझे बताइए। बाकी ये पूरा जो है कि फ्री इनिशिएटिव है, आपका फ्री इनिशिएटिव ऑन द यूट्यूब, बिकॉज आई नो कि हमें किस चीज़ की एस्पिरेंट को मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप ये सारी कंट्रीज एंड कैपिटल आपको याद रही होंगी। तो ये आपको मिलेगा कहाँ, जब कंप्लीट हो जाएगा सेशन तो ये आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, तो ये जो है कि आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो करना है, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। देखिए ये है यूपीएससी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने सारे हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं, हिस्ट्री पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं। इसकी कंबाइंड प्लेलिस्ट है। बाकी यहाँ पे देखिए मॉडर्न की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो ये सेम ही है वीडियोस, इसी में एक कंबाइंड प्लेलिस्ट, चाहे आप इससे फॉलो कर सकते हो। तो इसमें देखिए 15 वीडियोस में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है मैंने, जितने भी आपके लास्ट 30 ईयर पीवाईक्यूज हैं, लास्ट 30 ईयर पीवाईक्यूज ऑफ दी यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, ठीक, चाहे कोई भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो गए, ठीक, एमपीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, ठीक, आरएएस, बाकी इसके साथ साथ सीएपीएफ और सीडीएस, ये पूरी पीवाईक्यू वर्कबुक है। पीवाईक्यू वर्कबुक यहाँ पे मैंने सॉल्व कराई है चैप्टर वाइज गाइस। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ब्रीफली ये डिस्कशंस है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के या दो दो घंटे के वीडियोस में ये सारी चीज़ें कवर की है। एक्टिव रिकॉलिंग कराई है मैंने, आपको नोट डाउन करते हुए ये सारी चीज़ें जो है कवर कराई हैं। आई होप इसको जो है कि आप विजिट करेंगे और चीज़ों को जो है कि ग्रैप्स करेंगे। देन यहाँ पे ये देख रहे हैं पॉलिटी पूर्वानुमान घटना चक्र, आप जानते हैं घटना चक्र सीरीज भी क्या है, हमारी पीवाईक्यू वर्कबुक है, एक पीवाईक्यू की सीरीज होती है। इसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेपर से, यूपीएससी इन सब के पेपर से यहाँ पे मिलता है। तो पॉलिटी ऑलरेडी कवर है पीवाईक्यूज में। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, आपकी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें देखिए क्या है, मैंने एंशिएंट के पीवाईक्यूज वर्कबुक से तो पीवाईक्यू वर्कबुक से सॉल्व कराए हैं। प्लस एड ऑन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको घटना चक्र वाली जो बुक है, घटना चक्र, क्योंकि इसमें थोड़े एड ऑन स्टेट पीसीएस, ये यूपी पीएससी के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड रहती है, क्योंकि इसमें मैंने फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा डिस्कस किया है और इसमें मैंने यूपीएससी वाले पीवाईक्यूज भी मर्ज कर दिए हैं। दैट्स वाई ये 22 वीडियो है, जिसमें से 22 में से 7 वीडियो आपकी किसकी है, कोर यूपीएससी ओरिएंटेड है, जिसमें आपको सारे लास्ट 30 ईयर के मिलेंगे, और बाकी जो है कि 15 वीडियो यूपी पीएससी वाले ओरिएंटेड है, तो वो जो है कि आप विजिट कर सकते हैं। देन मिडीवियल हिस्ट्री मैंने 6 वीडियोज में सारे पीवाईक्यूज को कवर किया है। इसके बाद देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चलाता हूँ मैं, जो है कि सेशंस वो हर मंथ में 1 या 2 सेशंस अपलोड करता हूँ, किसके, प्लेसेस इन न्यूज़ के, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे सारे यूपीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये देख सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी के भी मैंने सेशंस अपलोड कर दिए हैं पीवाईक्यूज के, जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट पीवाईक्यूज ऑफ द घटना चक्र सीरीज, इसके जो कि मैंने आपको एक्टिवली रिकॉल करते हुए, और इसमें देखिए एस्पेक्ट जो है कि हमारा एक तरह से इंडियन मैपिंग भी ऑलरेडी कवर्ड है। तो आपको जिसको इंडियन मैपिंग पढ़ना है इस वर्ड मैपिंग के साथ, तो ये वाले सेशंस आप 1 बाय 1 करके देखेंगे। जैसे इसमें सेशंस है माउंटेन्स के, तो माउंटेन्स में मैंने सारी मैपिंग कराई है, पासिस की मैपिंग कराई है, रिवर्स मैंने सारी मैप कराई है जो कि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाते हुए। तो ये सब जो है कि आप यहाँ से कुछ वीडियोस में रेफर कर सकते हैं। बाकी ये तो हमारी सीरीज है ही, जो हमारी मैपिंग सीरीज है, जिसमें अभी एशिया कंप्लीट हो चुका है एंड अफ्रीका का आज ये वीडियो इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो कि आपको ब्रीफली मैंने समअप कर दी। बाकी इनके नोट्स वोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपका छोटा वाइटल सपोर्ट मुझे बहुत पुशअप देता है, तो आई होप ये जरूर करेंगे आप। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इतनी सारी चीज़ें जो कि आप रिवाइज करिए और सेशन को 1-2 बार देखिए और खुद मार्क करने की प्रैक्टिस करिए गाइस। जो है कि जब तक आप मार्क नहीं करेंगे ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मार्क करने से ही आपको ये सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं, क्योंकि आप सोचें कि ट्रिक के पीछे भागे या इसको जो है कि रट लें, तो इससे अच्छा है 1-2 बार प्रैक्टिस करो, मैप उठाओ, ठीक, 1-2 बार इसमें जो है कि गलत मार्क करोगे, देखो सही मार्क करो, खुद जो है कि अफ्रीका को बनाओ, ऐसे अफ्रीका को बनाओ। सर ने बताया था इधर मतले है, इधर एसएस है, इधर सीड है, यहाँ केटीएम M1 M2 है, यहाँ ब्रू है, यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ जो है कि एन जिम जम बोना है, यहाँ पे डीआरसी के साथ जो है कि कॉन्गो, और ये सब है। इस तरीके से करने की कोशिश करो, हो जाएंगी चीज़ें, और सेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।